अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अपना हैंड रेस करके बताइएगा। ठीक है। कुछ देर हम वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का कि ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर हम प्रॉपर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप कुछ देर और वेट करें, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं वेट करवाएंगे आपको। कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं फिर हम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि किसी से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों ने वेबिनार को ज्वाइन किया, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, फिर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो सेशन हमारा आज शॉपिफाई का होगा वेबिनार का, तो ये सेशन अदनान है वो कंडक्ट करेंगे। वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम आमिर है और मैं पिछले 5 ईयर्स से जो है ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ और ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स इस सेशन में हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड ना हो, जिनको ई कॉमर्स का पता ही ना हो कि ई कॉमर्स पे कैसे काम होता है, कैसे लोग जो है ना पैसे जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। तो वो सिर्फ हैंड रेस करके बताएं जिनको ई कॉमर्स का बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है। चले, साथ साथ फिर हैंड ना अपने डाउन भी कर दिया करें खुद से। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे और उनको पता है कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है, पर उनको कुछ मुश्किलात हैं जो उनको फेस आ रही हैं, मुश्किलात करने का सामना हो रहा है। फिर वो अपने इस वेबिनार के थ्रू उन मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। अच्छा, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। और हमारे जो सर अदनान है वो आपको सारा शॉपिफाई के हवाले से A to Z आपको आज सेशन देंगे, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ पे जो फ्री वेबिनार कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम आपको सॉल्यूशंस दें। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, आप फेस कर रहे हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद इस वेबिनार का यही है कि देखें, हमने जब काम सीखा, हमने जब काम किया तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना था। हमें काफ़ी पेड कोर्सेज जो है ना ख़रीदने पड़े और उस कोर्सेज के बाद हमें जो है ना समझ आई कि ऑनलाइन कैसे काम होता है। तो हम आपको वही सारी पेड कोर्सेज से हम दूर करके हम आपको अ, ये चीज़ें फ्री में आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कोई चीज़ हम मिस ना करें, आपको सारी चीज़ें समझाई जाए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मैं सबको और हमारे ई कॉमर्स के फ्री सेशन में। और सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वी आर इन्फिनिटी राइज, जो यूएई बेस्ड एक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। शopify के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको हम टारगेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। बहुत सारे काम हुए हैं और हमारी जो मेनली फोकस होता है वो मेटा एड्स के ऊपर होता है, गूगल एड्स के ऊपर होता है, और जो आज की बूमिंग मार्केट इंडस्ट्री है टिकटॉक एड्स, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। और हमारा जो मिशन है वो बहुत हमने रखा है हमारी सारी टीम के साथ कि एक जो बिजनेस बिल्कुल जीरो है या बिल्कुल बिजनेस टॉप में है, उनमें सब जगह पे गैप्स होती हैं। उस गैप को फाइंड करना है और वहां पर उनको टारगेट करके उनके जो करना है। ये ई कॉमर्स से रिलेटेड होगा सारा। तो हमारा मेनली ये फोकस है कि एक डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जो है ब्रांड बनाए, लोगों के लिए ब्रांड बनाए और उनको सक्सेसफुली लॉन्च करके उनको सक्सेसफुल बनाए।
हमारी जो स्टोरी थी वो मैं और आई एम अ फाउंडर ऑफ इन्फिनिटी राइज यूएई बेस्ड, और मेरे जो पार्टनर है मेरे जो पाकिस्तान बेस्ड में हमारी अपनी एजेंसी है, एंड वी कोलैबोरेट। और एक डिजिटल जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उसको फेस करके एक सक्सेसफुल हमने अपनी एजेंसी बनाई। उसमें फिर हमने सर्विसेज स्टार्ट किए और उसको हमने एक बहुत पीक पर लेकर गए। उस सर्विसेज पे हमारी जो मेनली फोकस था वो शॉपिफाई बिजनेस ब्रांड बिल्डिंग था, अमेजोन ब्रांड बिल्डिंग था, प्राइवेट लेबल। तो हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वो काम किया, फिर रेस्टोरेंट्स के ऊपर हमने काम किया। और इस तरह तरह डिजिटल मार्केटिंग में हमारी जितनी भी काम हुआ है वो पेड एड्स के थ्रू हुआ है। तो क्योंकि हमारा वो पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई एम डिजिटल मार्केटर। और मैंने कोई किसी एजेंसी से या किसी से नहीं सीखा। आई लर्न इट फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। सो आई एम डूइंग मास्टर्स इन मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये पार्ट मुझे क्योंकि ज़्यादा क्लियर था। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। व्हाट इज ई कॉमर्स? जो कोई कहता है कि मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ या मैं शॉपिफाई कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली ई कॉमर्स से हम अगर ई हटा दे तो ये आता है कॉमर्स। हेलो या सर अदनान, या कुछ स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर नहीं जा रही, तो मेक श्योर करें अपने माइक को थोड़ा सा कि ओके सब ओके clear हो। ओके ओके लेट मी। सर दोबारा से शुरू कर दीजिए। कुछ बातें अगर कहीं कहीं कुछ समझ नहीं आई तो फिर आप उनको क्लियर कर दीजिए। ओके। मैंने अभी तक जस्ट मैंने खास पढ़ाया नहीं है कुछ, मैंने सिर्फ अपनी एक इंट्रोडक्शन दी है कि व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम कहाँ कहाँ स्टेजेस में हैं और कितनी हमने बैकएंड से इसके ऊपर काम किया है। सो जो सेशन है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक ई कॉमर्स क्या है। लोग कहते हैं कि मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ या मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। तो ई कॉमर्स से अगर हम पहले ई हटा दे, कॉमर्स को समझ ले, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स जिसे हम अपने जुबान में कहते हैं तिजारत। इसे बेसिकली तिजारत आप कहते हो कि एक सस्ती चीज आपने बाय की और एक महंगी जगह बेच दी, तो इसे कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स आ गया कि इंटरनेट की दुनिया में हम ये तिजारत करें कि ऑनलाइन हमने चीजें बाय की और ऑनलाइन ही उनको बेच दी लोगों को। ठीक है। और इसका जो बेसिकली काम है कि आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से ही इस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारी जो टाइप्स हैं ई कॉमर्स की, जो मेनली बिजनेस टाइप्स हैं, वो बी टू बी है। बी टू बी क्या चीज होती है कि बिजनेस सेलिंग टू अदर बिजनेस, लाइक अलीबाबा मैंने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे। और ये एग्जांपल बहुत सूट करती है, इस चीज पे बैठती है कि मैं एक बिजनेस हूँ, मैं एक अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं अलीबाबा के साथ एक बिजनेस डील करता हूँ और उनसे प्रोडक्ट लेता हूँ। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग हो गई हमारी, ये ई कॉमर्स की एक टाइप हो गई। फिर आता है हमारे पास बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, जो बिजनेस कंज्यूमर को बेचते हैं। लाइक नॉट अ बिजनेस बिजनेस, इट इज बिजनेस सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर, जैसे कि अमेजोन है। अमेजोन के ऊपर कंज्यूमर जाता है, अपने लिए प्रोडक्ट बाय करता है और वो बी टू सी कहलाता है। फिर आता है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे ईबे है। ईबे पे आप सेलिंग एट अ टाइम और बाइंग एट अ टाइम कर सकते हैं। तो ये आपका कंज्यूमर सेलिंग टू द कंज्यूमर आ गया। फिर आपके पास आता है सी टू बी, जिस पर हमारा मेनली फोकस है, जिसके ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे। कंज्यूमर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू बिजनेस, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, ब्रांड बिल्डिंग। हम एक फ्रीलांसर है, हम एक डिजिटल मार्केटिंग है, हम बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं और वहीं से उनका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हमारे जो है मेनली ई कॉमर्स के टाइप्स हैं। इसकी इम्पोर्टेंस, इसके एडवांटेजेस, इसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। अगर हम टुडे भी देखें इस चीज को, तो बहुत ज्यादा इसकी जो है इम्पोर्टेंस भी है, इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके चैलेंजेस भी हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आज से पहले जमाने में ना फोन होता था, लेकिन अभी हर बंदे के पास फोन है और वहीं से वो सारा कुछ ऑपरेट करना चाहे। वो अगर एक टिकट भी बाय करना चाहते हैं वो अपने फोन से करना चाहता है, और वहीं पर हम उनको अपनी जो सर्विसेज है वो देंगे। तो वो हमारे लिए ज्यादा हम उसमें शार्प होने चाहिए कि उसको हम अपनी सर्विसेज भेजें लोगों को। इसकी एडवांटेजेस जो मेनली है वो ये है कि आपकी लेबर कॉस्ट कम लगेगी,
आपका जो काम होगा वो सारा लैपटॉप के ऊपर होगा, तो उस पर लेबर की काम नहीं आएगा। इसमें आपको इंटेलिजेंट दिमाग जो है वो चाहिए होंगे कि इसके ऊपर काम करें। इसमें 24 आवर आप इसको ऑटोमेशन पे लगा के आपके 24 आवर काम करता रहेगा, और इसमें आपकी जो है टाइम जो है वो खत्म होगा। इसके जो मेन चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स के अंदर, वो आपकी जो है शिपिंग लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है, आपकी जो टैक्सेस है, और आपका जो ट्रस्ट है। तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे कि हम कहाँ पर डील करें कि हमारे ट्रस्ट भी मैनेज रहे, हमारी शिपिंग लॉजिस्टिक्स भी मैनेज रहे, और हमारा रिटर्न रेशो भी कम रहे। ई कॉमर्स के जो मेनली प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं और जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ों को सेल आउट करते हैं, तो उसमें जो सबसे इजी है और सबसे बड़ा है वो शॉपिफाई। ये कि हर किसी को पता है कि शॉपिफाई के ऊपर एक ई कॉमर्स करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, नो वन नोज द राइट वे। ठीक है, शॉपिफाई द इजी टू यूज है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो है मीडियम साइज और स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत परफेक्ट है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वर्डप्रेस का एक प्लगइन होता है कि जिसके ऊपर हम वर्डप्रेस के ऊपर अपना वेबसाइट ई कॉमर्स के डिजाइन कर लेते हैं और वहीं पर जो है अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। बट इतना रिकमेंडेबल नहीं है एक और कंपेयर टू शॉपिफाई। फिर आता है मैजेंटो। मैजेंटो क्या करता है, मैजेंटो बड़े बिजनेसेस, इसमें कोडिंग की आपकी जरूरत पड़ती है। शॉपिफाई में आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम कंपेयर करें मैजेंटो और शॉपिफाई को, तो मैजेंटो एक बड़ी साइज कंपनी, जिस तरह अगर हम अमेजोन में होलसेल बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हम जो होलसेलर ब्रांड के पास जाते हैं, तो उनका जो वेबसाइट डिजाइन हुआ होता है वो मैजेंटो के ऊपर हुआ होता है। वो लार्ज स्केल में जो है काम कर रहे होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। अगर हम बात करें अभी शॉपिफाई का, क्योंकि हमारी जो मेन फोकस होगी वो शॉपिफाई के ऊपर होगी कि शॉपिफाई पर हम कैसे अपना काम करें, शॉपिफाई के फीचर्स क्या हैं, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म क्या काम करता है। तो शॉपिफाई एक बहुत ही पॉपुलर, और जो करंट टाइम है उसमें तो बहुत ज्यादा पॉपुलर बिजनेस है हमारा शॉपिफाई के ऊपर, लैंडिंग पेजेस के ऊपर। इसको जो की फीचर्स हैं वो पेमेंट इंटीग्रेशन है, इन्वेंटोरी मैनेजमेंट है, मोबाइल रिस्पॉन्सेज और सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे लिए पेमेंट इंटीग्रेशन, हम हर कोई पेमेंट इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर जो है हमारी अपनी पूरी सारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव और सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए ये शॉपिफाई। शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर फिर आती है बात कि हम इसके ऊपर किस तरह काम करें और क्या क्या मॉड्यूल्स के ऊपर काम करें। देखें, टाइप्स मैंने मेंशन की है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके चैलेंजेस हैं, और बेस्ट किसके लिए बेस्ट है, और रिकमेंडेड मॉडल कौन सा है, ये हमारी अपनी एजेंसी के अंदर रिसर्च करके हमने ये चीज आपको बताई है। ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर आता है कि हमसे अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं कि वन पेज स्टोर बनाएं या वन प्रोडक्ट स्टोर बनाएं, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। फिर जनरल स्टोर क्या होता है, जनरल स्टोर के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स नीश बेस्ड स्टोर जो होता है, हमारा जो नीश बेस के ऊपर एक ही कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं हम। तो वन पेज के ऊपर, वन प्रोडक्ट पेज स्टोर के ऊपर हम क्या काम करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन की है कि यूजुअली हाई डिमांड जो आइटम्स होते हैं उसके लिए हम एक ही प्रोडक्ट पेज डिजाइन करते हैं, और उस एक प्रोडक्ट पेज के अंदर हम अक्सर औकात एक ही प्रोडक्ट लगाते हैं जो हाई टिकट प्रोडक्ट होती है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट होती है। उसकी एडवांटेज ये होते हैं कि हाईली फोकस्ड मार्केटिंग, सिंपलर सेटअप, क्लियर मैसेज। हमारे जो स्टोर के ऊपर कोई आता है तो उसके लिए क्लियर मैसेज होता है कि हमारे ये प्रोडक्ट है हमारे पास ओनली, और हम इसी को भेज रहे हैं। ठीक है, इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट सक्सेस। हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, एक ही प्रोडक्ट होता है कि उसमें सिर्फ ये हमारे पास चैलेंज है विच इज नथिंग। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये टेस्टिंग बेस्ड के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है कि आपको एक जर्नल स्टोर से आपने एक प्रोडक्ट को मार्केट किया और उसके फिर वन पेज प्रोडक्ट बनाया और उसके ऊपर मार्केटिंग अपनी स्टार्ट कर ली, और उसको अब ये मॉडल, इसके ऊपर हम कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं और हमारे लिए कौन सा मॉडल ज्यादा इफेक्टिव है। तो ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबल। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि हमारे पास इन्वेंटोरी नहीं होती, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता। जी मेरे पास शो हो रही है, सब स्टूडेंट्स के पास शो हो रही है अभी।
ओके ओके। अभी मॉडल्स के ऊपर हम अगर बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल, ये क्या चीजें हैं और ये कहाँ पर यूज होती है? ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आपकी अगर हम बजट के ऊपर बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में आपकी कॉस्टिंग नहीं लगती। ड्रॉप शिपिंग में आपने जस्ट एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। आपको वो प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं तो आपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है और आपने उनके साथ काम करके जो है अपना प्रोडक्ट उनको फुलफिल करवा देना है उनके थ्रू। व्हाइट लेबल में आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और आपकी ब्रांडिंग होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेंटरी बाय की और उसके ऊपर अपनी पैकेजिंग करके उसमें अपना सेटअप करके उसको आप सेल आउट करेंगे तो उसे व्हाइट लेबल कहते हैं। और प्राइवेट लेबल इज अ थिंग कि आप एक प्रोडक्ट खुद डिजाइन करते हैं, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत हाई रिसर्च करते हैं, आप एक प्रोडक्ट को खुद डिजाइन करके उसके ऊपर पूरा वर्क करके उसके लाइक अगर हम अपने टर्म्स में कहते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर पीएचडी करके जो है आप एक प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर हम आते हैं जनरल स्टोर के ऊपर कि एक जनरल स्टोर में क्या क्या चीजें देखी जाती है, क्या इसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास अनलिमिटेड स्टोर के जनरल स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम एड्स जो चलाते हैं 4 to 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ हम एड्स चला रहे होते हैं क्योंकि हमारे हमें पता नहीं है कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल आउट होने हैं और कहाँ कहाँ पर हमें मुश्किल है, क्योंकि हमारे हम इन प्रोडक्ट्स को ऑन नहीं करते हैं, हम इनको सप्लायर से उठा के अपने स्टोर पे लगा लेते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लेक ब्रांड बिल्डिंग, हमारे ब्रांड को कोई याद नहीं करता, हमारी जो कस्टमर लॉयलिटी होती है वो कुछ भी नहीं होती। और ये मॉडल सबसे ज्यादा सूट करता है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कि क्यों इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है, इसमें हमारा जो है काम कम होता है, हमारी जो टेस्टिंग चल रही होती है इसके ऊपर, और हमारा फुलफिलमेंट काम वो हमारे शिपिंग कुरियर और शिपिंग एग्रीगेटर्स कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नीश बेस्ड स्टोर। नीश बेस्ड स्टोर के हम एक ही कैटेगरी के अंदर उसके नीशेस में जाके कैटेगरी इनटू कैटेगरी के उसमें हम काम करें अपना। ठीक है। ये स्पेशलाइज होती है फिटनेस और ब्यूटी नीश में, जो हमारे लिए ज्यादा काम करता है कि हम इसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट नीश बेस्ड स्टोर के ऊपर काम करें, क्योंकि ब्यूटी में आप देखो तो एक नीश को आप पकड़ लो, सिर्फ लिप्स को आप पकड़ लो तो इसके ऊपर आप कितना काम कर सकते हो, उसके ऊपर आप कितना प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आप अपने आंखों के ऊपर देख लो, इस तरह आप किसी भी नीश को पकड़ लो, उसके अंदर आपने डीप डीप जाके उसकी रिसर्च करके आपने उसके ऊपर काम करना है। ये भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, लार्ज बिजनेसेस के लिए भी ये कम रिकमेंडेबल है। और इसमें हमारी जो मोस्टली काम मॉडल चल रहा होता है वो प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल चल रहा होता है। हम इसके ऊपर वाइट लेवल भी कर रहे होते हैं, हम प्राइवेट लेवल हर एक के साथ अटैच कर सकते हैं, सिर्फ जनरल स्टोर के साथ नहीं अटैच कर सकते। प्राइवेट लेवल भी हम इसमें कर सकते, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर ली हमने, उसके ऊपर पीएचडी करके हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, और हम जो है व्हाइट लेबल भी कर सकते हैं, किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया और उनसे प्रोडक्ट हमने अपनी ब्रांडिंग करके और उनको लॉन्च कर दिया। फिर आती है हमारा जो पार्ट है सेकंड, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि हम कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे, कौन से मॉडल के ऊपर काम करेंगे और किस मॉडल को किस तरह हैंडल करेंगे। फिर हमारे पास आती है डिजिटल मार्केटिंग कि हम इसको, हमारे पास तो स्टोर्स बन गए, हमारा स्टोर भी आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ गए, हमारा शिपिंग कुरियर भी आ गया, हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम इसको बेचे कैसे, इसके ऊपर ट्रैफिक कैसे आएगी, इसको इसके ऊपर काम कर हमें ऑर्डर कैसे मिलेगा, उसके लिए हमारा जो मेन चीज है वो डिजिटल मार्केटिंग है। हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे और उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है उस चीज को समझेंगे। डिजिटल मार्केटिंग आज की दुनिया में हर एक बंदे की, हर एक बिजनेस की जरूरत है, और जो इसमें, जिसने इसमें हाथ पकड़ लिया वो समझे कि आप 2030 तक जो आप इसमें सक्सेसफुल कंप्लीटली हो जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, हमारे जो कोर कंपिटेंट्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सा पार्ट आता है, फिर हम किस पार्ट में काम करते हैं और बाकी क्या काम करते हैं, तो इसके मैंने पूरा एक रोड मैप बना दिया। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है नंबर 1 एसईओ से।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपके वेबसाइट के ऊपर, अगर आप एक गूगल के ऊपर अपना वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं, उसको फर्स्ट पेज पर, उसको फर्स्ट लिस्टिंग में लाना चाहते हैं, तो आपने एसईओ के ऊपर काम करना होगा, जिसमें मेनली काम होता है ब्लॉगिंग का। ठीक है, आपका एक ब्लॉग है और उसके ऊपर आपने इस तरह कीवर्ड्स यूज किए, आपने उसको हायर रैंक किया कि आपके पास जो है ऑर्डर्स आ गए, आपके जो है एडसन उसके साथ अटैच हो गए और आपकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। ये आपका डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट कोर कंपिटेंट है। दूसरी जो पार्ट है वो ये है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में भी आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं, आपकी वीडियोस आ जाती हैं, आपकी जो है सोशल मीडिया कंटेंट आ जाता है कि आप जो है एक सोशल मीडिया के साथ जो कोलैबोरेट करते हैं, आप इंगेज होते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, आप ई बुक लिखते हैं और उसको आप सेल आउट करते हैं, आपके कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है। फिर हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसे हम एसएमएम भी कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, आप फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर अपना ब्रांड का जो है प्रोफाइल बनाते हैं और उसके ऊपर जो है रिलेवेंट, उसके रिलेवेंट जो है आप चीजें शेयर करते हैं, आप अपनी जो है उसको इंगेज करते हैं लोगों को, और अवेयर अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज आपकी आती है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, पीपीसी जिसे कहते हैं। गूगल एड्स जो हम रन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसको हम पीपीसी कहते हैं। ये मेनली यूज होता है फेसबुक के रेलेवेंसी तहत। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ईमेल मार्केटिंग, जो आजकल में चल रहा है। ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग फॉर मार्केटिंग। हम ईमेल मार्केटिंग के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उसके ऊपर जो है हम डेली 10,000 मेल्स लोगों को करते हैं। तो उसमें हमारे पास अगर 1% भी आता है और वो कन्वर्ट होता है 1% हमारा, तो हमारे जो है बेशुमार पैसे बन सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी सिर्फ। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग आती है। एफिलिएट मार्केटिंग हम मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट जो है आजकल अमेजोन, फाइवर, बहुत सारे जो है प्रोडक्ट, Digi24 आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग सहूलत प्रोवाइड करती है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप उनके प्रोडक्ट को अपने थ्रू, अपने लिंक के थ्रू लोगों को सेल आउट करते हैं और उससे आपके पैसे, आपका कमीशन बनता है एफिलिएट मार्केटिंग में। और इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे पैसे बना रहे हैं। उसके बाद आती है आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या आपका एक इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान में आप कह लें कि जुनैद अकरम, तो वो एक ब्रांड को अगर वो स्पॉन्सर करता है और वो उसके ऊपर एक वीडियो बनाता है, तो उस ब्रांड की रेवेन्यू जो है वो ट्रिपल एक्स हो जाती है, क्योंकि वो लोग उसको सुनते हैं और उसके ऊपर जो है काम कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप कोलैबोरेट करते हैं हाई इन्फ्लुएंस्ड पीपल के साथ, और उसके ऊपर अपना ब्रांड उनको बताते हैं कि आप इसके ऊपर अपने जो है रिकमेंडेशन दें, तो आपकी जो ब्रांड की जो वैल्यू है और जो उसकी रेवेन्यू है वो ज्यादा हो जाती है। आई होप के ये भी तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो वो अपने हैंड से चेक करेंगे। वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जा रही है आवाज़। और हम अगर मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमारे पास तो डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्लियर हो गए हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ वेज हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें। अभी मैं मी एज एजेंसी किस प्लेटफॉर्म को चूज करता हूँ, किस कंपोनेंट के ऊपर काम करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। जो चैनल्स हैं, बेसिकली जो कंपोनेंट है उसको हम चैनल में हमने कन्वर्ट कर लिया एक को ही, और उसके ऊपर हम काम करते हैं। मेनली जो प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक मेटा एड्स और टिकटॉक एड्स, इसके ऊपर हमारा मेनली फोकस होता है और इसके ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं। और इन सब में अगर मी एज एजेंसी आप मुझसे पूछते हैं कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ज्यादा काम करता हूँ, तो मैं फेसबुक एड्स के ऊपर, क्योंकि ई कॉमर्स के रिलेटेड आपको फेसबुक के ऊपर जो रिजल्ट आता है वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आता। आप गूगल एड के ऊपर भी रन कर लें, उसके ऊपर भी रन कर लें, और मेटा एड के ऊपर भी रन कर लें, टिकटॉक। मैंने खुद टेस्ट किए, और एक नहीं 3-4 दफा टेस्ट किए हुए हैं, मल्टीपल टाइम टेस्ट किए हुए हैं, और मेरे पास रिजल्ट हमेशा फेसबुक मेटा एड्स के थ्रू ही आया है। ठीक है, अभी हम अगर बेसिक ओवरव्यू ले लें कि हम गूगल एड कब यूज करते हैं, हम मेटा एड कब यूज करते हैं, हम टिकटॉक एड कब यूज करते हैं, तो इसमें मैंने वन टू यूज पावरफुल फॉर एग्जाम्पल, उसके मैंने एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, साथ ही मैं आपको जो है इसके क्लियर कर दूंगा
कि हम टारगेट बेस्ड, हमने एक कीवर्ड के ऊपर गूगल एड रन किया। अगर कोई बंदा आता है, उस प्रोडक्ट को, सर्विस को सर्च करता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो साइट हमने उसको दी हुई है, तो वो पहले उसके पास आएगी। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड ही ना हो, उसने सर्च ही नहीं किया, तो हमारा उसके पास जाएगा ही नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, पावरफुल हमारे जो ये कन्वर्जन फोकस्ड कैंपेन है, और जो नर्चर करता है इसको, एक्सपेंसिव एंड कम्पिटेटिव नीश में ये काम कर रहा होता है गूगल एड्स हमारा। देखिए, एक रेस्टोरेंट है, वो फेसबुक एड्स कम चलाएगा, वो गूगल एड ज्यादा चलाएगा। कि एक बंदा रेस्टोरेंट सर्च करता है तो उसको हमारे रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है, अब अगर इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, समवन सर्च फॉर बाय वायरलेस हेडफोन्स इज रेडी टू परचेज मेकिंग एड वीडियो। तो अगर कोई बंदा सर्च करता है कि वायरलेस हेडफोन्स, तो उसके पास जो हमने अगर गूगल एड में हमने सेल्स की कैंपेन चलाई होगी, तो हमारे उसके पास हमारा वायरलेस हेडफोन्स आएगा। लेकिन अगर वो वायरलेस हेडफोन सर्च ही नहीं करता, वो उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो वो सर्च नहीं करेगा, वो बाय नहीं करेगा, तो हमारा जो है वो एड बेकार गया। इसके मुताबिक अगर हम ई कॉमर्स में और प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करते हैं, तो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, और मैं खुद भी काम करता हूँ, मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट टारगेटिंग हो जाती है, हमारे पास रीटारगेटिंग, जो इसकी सबसे कोर वैल्यू है, वो हमारे पास रीटारगेट है। हमारे वेबसाइट के ऊपर लास्ट 80 डेज में, लास्ट 60 डेज में कौन कौन आया है, हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं। हम उसके जो है वेबसाइट विजिट को रीटारगेट कर सकते हैं। वीडियो, हमने हमारी वीडियो किस किसने लगी देखी है, हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। हम इसमें बहुत किस्म से रीटारगेटिंग कर सकते हैं, और हमारे पास जो रीटारगेटिंग के साथ हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है, वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होती। टिकटॉक एड, टिकटॉक एड के ऊपर आपके पास हो रही है हमें? यस सर, शो हो रही है। ठीक है, अच्छा, टिकटॉक एड कहाँ पर यूज होता है? टिकटॉक एड से मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हमारी एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है, वो ये है कि हमारे पास ऑर्डर्स, अगर हम एक एड रन करते हैं, सेम मॉडल रख के मेटा के ऊपर एड रन करते हैं और टिकटॉक के ऊपर एड रन करते हैं, हमारे पास टिकटॉक के ऊपर ऑर्डर्स आ जाते हैं 100 के करीब, हमारे पास मेटा के ऊपर एड आ जाते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं 25 के करीब। लेकिन जो हमारी ऑर्डर रेशो, जो फुलफिलमेंट रेशो है, हमारे बैंक में जो पैसे आने हैं, वो फेसबुक के जो कस्टमर है उनसे ज्यादा है, और जो हमारी टिकटॉक की कस्टमर है उससे कुछ भी नहीं आया। क्योंकि इसके ऊपर जो पब्लिक है वो मेच्योर नहीं है, वो उस चीज को उस तरह टेकल नहीं करी। जो हमारे पास ऑर्डर की जो कंफर्मेशन आती है, वो बहुत इंतहाई खराब होती है, फजूल होती है। और जो हमारे पास वैल्यू फेसबुक के ऊपर आता है, तो वो अनबिलीवेबल हमारे पास एड, क्योंकि हमारे जो रिटर्न रेशो है, हमारी जो अनडिलीवर्ड रेशो है, आरटीओ, तो वो बहुत कम रहती है, और टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा रहती है। तो इसका मेनली जो डिफरेंस है वो ये आ गया। फिर इसके एनालिटिक्स, क्योंकि अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आते हैं, और आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, आप लोगों के लिए स्टोर्स रन करते हैं, आप अपनी स्टोर्स रन करते हैं, तो आपको एनालिटिक्स का समझ बहुत ज्यादा आना चाहिए, कि आप इसको एनालाइज कर ले कि कब हमें एड चलाना चाहिए, कब कौन से प्लेटफॉर्म पे एड चलाना चाहिए, और उसके ऊपर आपने एड चला लिया, फिर उसके ऊपर आपने कौन कौन से मैट्रिक्स को देखना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। वेबसाइट एनालिटिक्स, जो हमारे पास एक कैटेगरी आती है कि हम वेबसाइट के ऊपर क्या एनालाइज कर रहे होते हैं। हम जो है सोशल मीडिया के एनालिटिक्स देखते हैं, हम एड कैंपेन के एनालिटिक्स देखते हैं। हमारे पास 3 बेसिक जो है एनालिटिक्स देते हैं कि हम वेबसाइट के ऊपर हम क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं, और हम एड के ऊपर क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं। मेनली जो वेबसाइट के ऊपर होता है कि हमारी बाउंस रेट क्या है, हमारे जो कन्वर्जन रेट है वो क्या है, हमारे पास सेशन, ऑनलाइन सेशंस कितने हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्ट के, आपके पेज पे क्या इशू आ रहा है कि आपके पास जो है ये कन्वर्जन नहीं आई, आपके पास सेशंस तो ज्यादा है, आपके पास कन्वर्जन कम आई, तो आपके वेबसाइट के अंदर कुछ इशू चल रहा है। इस तरह हम इसके ऊपर टूल्स यूज करते हैं, हॉटजार, क्रेजी इग एंड गूगल एनालिटिक्स। जो सी गूगल एनालिटिक्स 4 है हमारे पास, वो ज्यादा काम करता है। और इससे बेस्ट चीज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टूल जो हम आजकल अपने क्लाइंट्स के स्टोर्स के ऊपर यूज कर रहे हैं। और वो हमें क्या
इन डेप्थ हमारे लिए क्या करता है कि अब आप जब भी मेरे स्टोर पे आओगे हमारी सेशन ऑन हो जाता है, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है, और जितना टाइम आप हमारे स्टोर पे रहोगे, आपने क्या क्या एक्टिविटी की, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है। हम उससे अपनी जो चीजें इंप्रूव करते हैं कि कस्टमर रिव्यूज ज्यादा देखता है, कस्टमर को बटन क्लिक करने में ऑप्शन इशू आ रहा है, या कस्टमर को क्या क्या इशू आ रहा है, तो वो हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही होगी हर एक कस्टमर की अलग से, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के टूल के ऊपर। ठीक है, तो उससे हमारी जो है ज्यादा वेबसाइट के ऊपर जो हमारी एनालिटिक्स है वो ज्यादा ग्रिप पकड़ लेती है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारी कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, अगर आप फ्रीलांसर है तो आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना होगा। फिर उसके ऊपर जो आपकी पोस्ट लग रही है उसकी कन्वर्जन क्या आ रही है, उसकी व्यूज क्या आ रहे हैं, आपने इन चीजों को, आपका सीटीआर क्या है, उसमें आपके फॉलोअर ग्रोथ क्या है। तो हम एक जो फ्रीलांसिंग एजेंसी को टारगेट करते हैं, हम एक जो डिजिटल मार्केटिंग बाकी बिजनेस को टारगेट करते हैं, उसके ऊपर हम उनकी सोशल मीडिया, क्योंकि कुछ बिजनेसेस हैं उनका वेबसाइट के ऊपर काम नहीं होगा, लाइक जैसे आप कह लो कि लॉन्ड्री है, या आप कह लो कि जो है टेलर शॉप है, तो उनका वेबसाइट के ऊपर कुछ भी काम नहीं, उनका जो काम है सारा सोशल मीडिया, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर काम है। तो उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स किस तरह बढ़ रहे हैं, उनके जो है पोस्टिंग किस तरह हो रही है, उनकी जो एनालाइजिंग है, उनकी एनालिटिक्स है, वो किस टाइप से हो रहे हैं, वो हम इधर से टैकल करते हैं। उनके फेसबुक इंसाइट्स होती है, हमारे फेसबुक के अंदर ही टूल आता रहता है, इंस्टाग्राम इंसाइट्स होती हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, सबके अपने इंसाइट्स होते हैं, उनको हम जो एंगेजमेंट रेट है, फॉरवर्ड ग्रोथ है, प्रोस रीच है और सीटीआर है, हम इन चीजों को टैकल कर रहे होते हैं कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं और इसको कैसे टैकल करें। ठीक है, फिर एड कैंपेन्स के ऊपर हम एक एड रन करते हैं और उसके ऊपर 24 आवर्स गुजर जाते हैं। फिर हम उनके कौन कौन से मैट्रिक्स को देते हैं कि हमारे पास क्यों ऑर्डर नहीं आया, हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास भी इस तरह होता है, और जो एक न्यूबी है उसके साथ भी इस तरह होगा कि वो एक एड रन कर रहा होता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि बस मेरे पास अभी ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। उसने कौन सी चीज मिस की है कि उसको ऑर्डर्स नहीं आ रहे इस चीज से, तो उसके ऊपर हम गूगल एड्स, फेसबुक पिक्सल, टिकटॉक एड मैनेजर में पहले इसकी इंटीग्रेशन को देख रहे होते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन जो हुई है हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे पेज के साथ, वो करेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, और उसके बाद हम उसके सीपीसी, हमारा कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है, हमारा सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, इस चीजों को मैं टर्म्स को आपको वेरी डीपली समझाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इन चीजों को देखकर अपने एक एजेंसी या अपनी जो सर्विसेज देते हैं या खुद के लिए काम करते हैं, तो इन चीजों को हम देख रहे होते हैं। हमारा आरओएस, आरओएस लोगों इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन हम अपनी एजेंसी में हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड, हमारा जो एड है वो उसने कितना स्पेंड किया और हमारे पास रिटर्न कितना आया, फिर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। तो ये टेक्निकल चीजें मैं आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर अ टाइम मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीजों को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके। डिजिटल मार्केटिंग में एड्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा बेसिकली अगर हम इन सब चीज़ों में देखें तो जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि हमारे पास जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स को भी हम देख रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो एड कैंपेन एनालिटिक्स के ऊपर है कि हमारा जो हम एक एड रन करते हैं और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हम देख रहे होते हैं और उसको किस तरह हम टैकल करना है और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हमने एड रन एड तो रन करना हर किसी को आ गया आजकल, वो तो आप एक यूट्यूब वीडियो खोलोगे और उसका आप एड देखोगे कि एड कैसे लगता है एक वीडियो के ऊपर, और आप एड लगा लोगे। अब उसको आपने एनालाइज कैसे करना है और कौन कौन से टर्म्स को आपने उसके अंदर रख के एनालाइज करना है, तो इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हम इसके ऊपर पहले देखते हैं इंप्रेशन ट्रैकिंग। ठीक है, उसके बाद सीटीआर आता है, फिर सीपीसी आता है, फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग आती है, फिर सीपीए आता है और आरओएस आता है और ऑडियंस सेगमेंटेशन आता है। सीटीआर को आप अपने पास एक इस तरह रख लें कि सीटीआर क्या चीज है। सीटीआर आपका जो क्रिएटिव है, आपने जो एक वीडियो डाली है, आपने जो एक इमेज डाली है, उनके साथ लोगों ने कितना एंगेज किया है। बेस्ट आंसर फॉर सीटीआर, सीटीआर की ये डिफिनीशन है। ठीक है, सीपीसी आपके पास जो एक क्लिक आता है तो वो उसकी कॉस्टिंग क्या है, वो कॉस्ट आपके जो एड टू कार्ट और जो प्रोडक्ट प्राइस है उसको 5x से मल्टीप्लाई करके वो आपके पास सीपीसी आ रहा है या आपकी सीपीसी कम आ रही है। अपने सीपीसी को एनालाइज करना है। आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है, आपकी जो एक वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोग आ गए,
लेकिन आपकी कन्वर्जन नहीं हुई, उसकी क्या रीजन है, उसको आपने टैकल करना है, उसको आपको टारगेट करना है। आपके पास जो सीपीए कस्टमर, जो आपके पास एक तो कस्टमर आ रहा है, जो आपके पास एक रेगुलर कस्टमर है, आपके पास न्यू कस्टमर, आपने इस तरह किया गया है कि आपके पास न्यू कस्टमर जो है वो कितने आ रहे हैं और किस एक्वायरिंग कस्टमर थ्रू एड्स, आपके पास जो उसकी कॉस्टिंग है वो कितनी आ रही है, आपके पास जो न्यू कस्टमर सीपीए जिसे कहते हैं कि कस्टमर ऑफ एक्विजिशन, अब आपके पास पिछले साल कितने आते हैं और इस साल कितने आ रहे हैं, तो आपने इस चीज को टैकल करना है। और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड में आपने इसको इस तरह मल्टी कैलकुलेट करना है, इसको मैं आपको पूरी शीट प्रोवाइड करूंगा, एक गूगल शीट हमने इसके ऊपर बनाई हुई है कि हम उसमें रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकालते हैं कि हमारे इसके ऊपर कितना रेवेन्यू बनेगा और कितनी हमारी स्पेंडिंग होगी। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पता होना चाहिए, ब्रेक इवन, कि हमारे पास अगर इस कॉस्टिंग में, जो हम कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, कि इस कॉस्ट में अगर ऑर्डर आया, ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल, मैं आपको इसको थोड़ा और भी क्लियर क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर टाइम मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि हमारे पास अगर इतने में ऑर्डर आया तो ये हमारा ब्रेक इवन, या मैं ना लॉस हुआ और ना फायदा हुआ, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपके पास जो है ऑर्डर आना चाहिए। उस नंबर को, आपके पास लेट्स सपोज 2 एक ऐसा नंबर आया कि इसके ऊपर अगर आपके पास एक ऑर्डर आता है तो ये आपका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन आपके पास ऑर्डर आ गया, ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप, 4, आपके पास 4 ये नंबर आना चाहिए, तब आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। और फिर उसकी ऑडियंस सेगमेंट, कि हमारे पास मोबाइल से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उन फीमेल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो उसको ऑडियंस सेगमेंट कहते हैं और उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये बस यही तक एक ओवरव्यू मैं देना चाह रहा था आप सबको कि नेक्स्ट सेशन हम एक रखेंगे जिसमें हम फिर टेक्निकल टेक्निकल में मैं आपको थोड़ा सा, अगर ये हमारा एड अकाउंट होता है फेसबुक के ऊपर, हम शॉपिफाई स्टोर भी क्रिएट करेंगे हमारे सेशंस के अंदर, कि शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कैसे होता है, उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन फॉर अ टाइम अगर हम आपको सिर्फ मैं फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग के रिलेटिव से बताऊं, तो एक ऑब्जेक्टिव मैं समझा सकूं आप लोगों को कि हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है फेसबुक एड्स के कैंपेन के ऊपर, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर कौन सा काम करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले आता है अवेयरनेस, लेकिन अवेयरनेस को हम कैंपेन फेसबुक के ऊपर कम चलाते हैं, हम अवेयरनेस के लिए गूगल एड ज्यादा चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रैफिक, हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए आपको, इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रैफिक चाहिए आपको, व्हाट्सएप मैसेजेस चाहिए आपका, ये सारा काम। फैसल बिलाल, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी 3 महीने हो गए हैं वर्क करते हुए ना, तो मैंने फर्स्ट अपना जो शॉपिफाई स्टोर है वो लॉन्च किया है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम जो एड्स हैं मेटा के थ्रू वो मैंने रन कर दिए हैं, ठीक है सर। ठीक है। और उसमें मैंने सर तकरीबन 40 to 50 ऑर्डर्स भी मैंने कैप्चर कर लिए हैं मार्केट से। और ठीक अब है। अब मैं उस पे उस सब के एक्सपीरियंस पे अभी मैंने दोबारा वो 4-5 कंपेन्स थी वो मैंने बंद कर दी क्योंकि वो अभी लॉस में जा रही थी। ठीक है। मैंने दोबारा अपने प्रोडक्ट पे और काम किया है, उसके बाद क्रिएटिव्स पे काम किया है। अभी दोबारा अपने 2 महीने 3 महीने के एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने अगेन जो है ना वो एक कैंपेन लॉन्च किया है। अब ठीक सर है। जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, इस स्टेज पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी मैंने ऐड भी रन कर दी है, एक्सपीरियंस भी हो गया है। अब मैंने नेक्स्ट किस चीज़ पे काम करना है, क्या मुझे जो उसका डाटा है वो मुझे सही पढ़ना आना चाहिए, उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, या इसके अलावा मैं और किसी डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटर होना चाहूँ तो वो मैं मतलब वो मैं करूँ या ना करूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। आपको जो मेनली टारगेटिंग जो वो था एड था, वो कौन सा प्लेटफॉर्म था, आप फेसबुक कर रहे थे गूगल कर रहे थे? नहीं सर, मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कर रहा था। अच्छा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। देखें, आपकी जो स्टेजेस होती है ना, पूरी लॉन्च की एक स्टेजेस होती हैं, कि आपका फेस स्टेज है जो 3 डेज रूल होता है, हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, कि हमारे 3 डे के रूल के अंदर कितने ऑर्डर्स आ गए, हमारे पास एक उसका बन गया बेस कि हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, और हमारे जो ऑर्डर आ रहे हैं प्रॉफिटेबल आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसको आप इस तरह करोगे कि एक ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन सस्ता आना चाहिए। ऑर्डर्स तो आएंगे लेकिन वो सस्ते आने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। आपके पास जब एक और आपका लॉन्च हो गया, आपने 3 महीने उसके ऊपर एड रन कर लिया और अभी आपने उसको बंद कर लिया, रीजन क्या, आपके पास जो है वो ऑर्डर सस्ता नहीं आ रहा था, या आपके जी पास सर। ऑर्डर नहीं आ रहा था,
सर ये प्रोडक्ट सीजनल थी, तो जो ही अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो वो प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है। मैंने गूगल ट्रेंड्स देखे हैं और बाकी जगह भी रिसर्च किया है, तो मुझे ये चीज़ लगी है कि ऑटोमेटिकली एक तो मेरा जो कॉस्ट आ रही थी उस पे पर परचेज पे, तो वो काफ़ी ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो एक तो मैंने उसको, एक तो सीजनल प्रोडक्ट थी वो, तो मैंने उसको वहीं बंद कर दिया। मुझे ये चीज़ समझ आ सीजनल गई। में आप, जी बिल्कुल, लेकिन सीजनल में आप फिर इस तरह कर सकते हो, लेकिन हम जो जनरल स्टोर के ऊपर कर रहे होते हैं, हमने एक प्रोडक्ट के साथ, ये आपका जो है मॉडल कौन सा था फिर? सर ये वाइट लेबल कर रहा हूँ मैं, वन प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट वाइट लेबल, तो इसके ऊपर आपने पहले से ही आपकी ब्रांडिंग जो है कर रहे थे, लेकिन आपने पहले से ही देखना था कि सीजनल है या नहीं है, क्योंकि इसको आपने स्टेजेस के ऊपर लेकर जाना था, स्केल करना था नंबर्स को देखकर कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को देखकर इसको स्केल करना था। लेकिन वो आपके पास सीजनल आ गई, आपके विंटर की प्रोडक्ट थी या सिर्फ समर की प्रोडक्ट थी। फिर आपको नेक्स्ट ईयर इसके लिए प्लानिंग करनी होगी अभी से कि उसको उस टाइम में आप लॉन्च करो और उसको स्केल कर लो। सर अभी जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, वो 12 महीने है, वो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप, हाँ, अभी आप आ गए एक पेज पे कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो 12 महीने चल सकती है, वो व्हाइट लेबल है, ठीक है। जी सर। हाँ, अभी आपने इसके ऊपर पहले 3 डे एक कैंपेन चलाना है। उस कैंपेन का मैं मॉडल बताऊंगा आपको कि किस मॉडल के ऊपर चलाना है। फिर उसमें आपने कौन कौन से टर्म्स को, कौन कौन से जो है आपके पास एड पर्सपेक्टिव से जो टर्म्स है, उनको मैच करना है कि हमारे पास ये पूरा आता है या नहीं आता। उसके बाद आपने इसको स्केल करना है। 3 डेज के बाद आपके पास जिस तरह आपने इसको स्केलिंग के भी डिफरेंट टर्म्स हैं कि फर्स्ट हाइपर स्केलिंग है या नॉर्मल स्केलिंग है, इसको किस तरह आपने स्केल करना है। जी ठीक है सर, मुझे सिर्फ इतना आइडिया है कि जस्ट बजट बढ़ा दो, इसके नहीं अलावा नहीं, मुझे बजट फिलहाल। बढ़ाना इज नॉट अ स्केलिंग, बजट बढ़ाना इज नॉट अ स्केलिंग। बजट किसके ऊपर बढ़ाना है? आपके पास जो है आपका पहले से जो बजट है उसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकल रही है, आपका प्रॉफिट बन रहा है, या सिर्फ आप बजट बढ़ाते जाएंगे और वो काम उस तरह बजट बढ़ाना इज नॉट अ राइट वे। सर अभी इस तरह है कि जो अभी मैंने आपको बताया ना कि इस वीक के अंदर मैंने दोबारा से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्रिएटिव वगैरह चेंज किया सारा कुछ, ठीक उस है, पे अभी प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मतलब ब्रेक इवन से मैं काफी ऊपर हूँ। मतलब ठीक अभी है, मुझे 2-3 दिन। जी सर। आपने इसको भी स्केल करना है। अ, वो सर किस तरह, वो मुझे उसका नहीं आइडिया, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। अ, अभी आपका जो हम वो समझेंगे पहले कि आपका जो कैंपेन स्टाइल है, लाइक आपने कितने एड सेट बनाए हैं और आपने कितने एड बनाए हैं, वो मुझे आइडिया होगा पहले। सर एक ऐड है, एक कैंपेन है। जी एक कंपेन है सर, एक पिक्चर है, और उसी पे ही मैं उसको उस पे क्रिएटिव बना के एक ही पिक्चर पे एक प्रोडक्ट पे मैं कर रहा हूँ, वन प्रोडक्ट आप कह सकते हैं सर। लेकिन आपने पिक्चर के ऊपर कभी भी, आप जो सेल कैंपेन चला रहे होते हैं ना, तो पिक्चर इज नॉट इफेक्टिव, आपको वीडियो क्रिएटिव चलानी पड़ेगी। हाँ सही है, ठीक है। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, आपको जो एक कैंपेन रखेंगे आप, और उसके अंदर आपने 5 एड रखने हैं, एड सेट रखने हैं, और उसके अंदर आपने तीन तीन जो है आपने क्रिएटिव डालने हैं मुख्तलिफ। ठीक है सर। या तो अपने साथ नोट कर ले। और उसके बाद आपने इसको जो आपका बजटिंग स्टाइल है वो किस तरह है, वो मुझे थोड़ा आइडिया हो पहले। सर मैं $2 पर डे जो है मैं स्पेंड कर रहा हूँ। नहीं ना, आपको बजटिंग का आइडिया होगा तो आप करोगे। देखिए, आपकी प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी? सर मैं 2500 पे कर रहा हूँ। 2500 मतलब PKR। जी जी। ठीक है, आप इसकी 6 जो परसेंटेज है ना, 6 डिवाइड बाय 6 करोगे, आपकी एक एड सेट की कॉस्ट ये आएगी। जो आपकी 2500 है, इसकी डिवाइड बाय 6 करोगे, आपके पास ये एक एड सेट की कॉस्ट आएगी। आप 5 एड सेट बनाओगे, तो आप उसको डिवाइड करो, तो आपके पास जो पूरी कंपेन की बजट होगी वो आपके पास निकल के आ जाएगी। फिर आप मुझे उसके ऊपर जो आपके पास एक ऑर्डर आता है, कितने ऑर्डर कितने डॉलर में आता है, कितने PKR में आता है, फिर आप मुझे बताओगे कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। मैं सर सिर्फ स्टैट देख रहा होता हूँ कि ठीक है, ये इतने इतने ऑर्डर्स आ गए हैं, ठीक है, और उसके इतना हमने स्पेंडिंग किया है, और जो मेरी कास्ट जा रही है पर परचेज वो $1 जा रही है, तो इट अच्छा, अभी देखो इसमें अंदर कुछ और होगा कि आपके पास एक एड सेट काम ही नहीं कर रहा, और फिर आप उसको भी कंसिडर करो, आपका बजटिंग वहां भी जा रहा है, तो आपने एड सेट को, एक एक एड सेट को आपने मैनेज करना होगा इसके अंदर। मैं सर एक ही एड सेट पे काम कर रहा हूँ कंपेन के अंदर। नहीं, एक एड सेट पे आपको कभी भी रिजल्ट उस तरह नहीं आएंगे। आपने एक कैंपेन के अंदर एटलीस्ट 5 एड्स, और उसके अंदर 5 एड सेट, उसके अंदर जो है इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी होगी मुख्तलिफ। सही सही सही, अच्छा मुझे इसका इल्म नहीं था सर, मैं इस पे काम कर नहीं दूंगा। नहीं, आप इसको पूरी स्केलिंग के ऊपर जब आप लेकर जाओगे, तो आप इसको बहुत
इन डेप्थ देखोगे। मैं अभी आपको ये नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा नेक्स्ट संडे को, तो उसमें हम ये चीजें क्लियर करेंगे, काफी हद तक इसको जो है क्लियर स्मूथ समझेंगे। ठीक है सर, मुझे पॉइंट मिल गया कि मैंने एड सेट जो है ना वो बनाने हैं हाँ, इंटरेस्ट। आपने एडसेट बनाना है और उसको इंटरेस्ट के ऊपर बनाने हैं। आपने 5 एडसेट बनाने हैं एक कैंपेन के अंदर। उसको जो हम एग्रेसिव करते हैं तो हम 3 कैंपेन्स बनाते हैं, फिर 3 कैंपेन के अंदर 5 एडसेट रखते हैं और उसके अंदर 3 जो है उसके ऊपर वो वीडियोस चल रही होती हैं। तो वो आप सोचो, इमेजिन करो कि हमारा जो एक ग्रोथ है वो कहाँ पर जाता है। ठीक है सर, ठीक 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 ठीक, सही है। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता था सर, मैं इस पे काम करता हूँ। जी ठीक है। फिर और किसी भाई का सवाल है? थैंक यू सर। थैंक यू। चलें, बस आप कंटिन्यू करें आगे, कुछ स्टूडेंट्स जो बस बाकी ये हैं। भी 2-3 मैं चीजें कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस आंसर करते हैं। ठीक है। एंगेजमेंट में अभी आपके आप चाहते हो, ये टिकटॉक के ऊपर भी है और फेसबुक के ऊपर भी है कि एक एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या काम करता है। आपको व्यूज चाहिए आपके वीडियोस के ऊपर, आपको अवेयरनेस चाहिए। लाइक आपको एक अवेयरनेस तो हमारे पास ये आ गया है, लेकिन ये अवेयरनेस से हमें ज्यादा ताल्लुक नहीं होगा। हमें एंगेजमेंट के थ्रू ही अपनी अवेयरनेस करेंगे कि हमारे व्यूज इस वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, लोगों को ज्यादा पहुंच जाए। ठीक है। अवेयरनेस बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने एरिया के अंदर ही उन लोगों को ज्यादा रीच करोगे, लोगों को रीच किया फिर उसको बार बार ही अपनी वीडियो दिखा दी। एंगेजमेंट में क्या होता है, आपने एक इंटरेस्ट के ऊपर कर लिया या एक एरिया के ऊपर कर लिया, उन सबको जो है आपकी वीडियो ऐड जाएगी और उनको एक नजर आएगा कि ये है क्या चीज। अभी शेयर है? जी बिल्कुल। मेरी स्क्रीन भी शेयर है? जी अभी स्क्रीन शेयर है। ठीक है। लीड्स आती है हमारे पास एक पॉइंट। देखिए, हर एक इंडस्ट्री में 2 चीजें आपके पास ज्यादा देखने को मिलेगी, एक लीड्स और एक सेल। लीड्स आपके पास जो है फ्रीलांसर के लिए, जो क्योंकि आप हम सारे हैं, वी आर फ्रीलांसर्स। हम अपना जो है अपने लिए भी काम करना चाहते हैं और सर्विसेज भी देना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि लीड्स के ऊपर काम करते हैं। लीड्स के ऊपर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और सेल के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आपने बहुत ही डीपली, मैं आपको समझाऊंगा, आपने खुद भी समझना है कि लीड्स हमारे लिए क्या क्या काम करेंगी, लीड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं और सेल के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। लीड्स के थ्रू आप क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, आप यूएस में पहुंच सकते हैं, आप यूएई में पहुंच सकते हैं। लीड्स के थ्रू आप इसके ऊपर काम करके जो है आपने अपना एक क्रिएटिव बनाया, आपने अपनी वीडियो बनाई, पर्सनल ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, आपने अपने ऊपर और उसके ऊपर लीड्स चला लिए कि जिसको भी कोई काम है, वी आर हेयर फॉर यू, और हम आपसे हम सर्विसेज ले लें। और ये लीड्स जो है बड़े बड़े रियल स्टेट जो है वो अपने लिए यूज कर रहे होते हैं लीड्स। ठीक है। और सेल्स के ऊपर जो है हमारा जो शॉपिफाई, हमारी जो मेजेंटो है, हमारी ओडो है, तो हम इसके ऊपर इंटीग्रेट करते हैं सेल्स की, और उसके ऊपर जो है हम ऑर्डर्स लेते हैं लोगों से। तो आज के लिए इतना ही सेशन था, और आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा बेसिक। और नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट संडे को रखेंगे, और उसमें शॉपिफाई स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और फिर हम फर्स्ट अपना कैंपेन भी लॉन्च करेंगे। तो अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई एम हेयर फॉर यू नाउ। आप अपना हैंड रेज करके जो है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी जफर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने रिसेंटली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया यूएई बेस पे ना, ओके जम्बील के साथ। ओके तो उसमें मैं ऐड भी रन कर रहा हूँ। इसमें पहले मैंने टिकटॉक पे इसमें ट्राई किया, उसमें 30 AED के थ्रू मैंने, यानी कि 1 वीक मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें मेरी प्रोडक्ट पे एक ऑर्डर आया, लेकिन वो भी इसमें क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो देन ठीक मैंने है फेसबुक पे ट्राई किया, तो यहाँ यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा। तो ठीक उसमें मैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने सेल्स का पहले मैंने उसमें ट्राई किया था। तो लेकिन वो सेल में वो कह रहा, सेल में इसमें नोटिफिकेशन दे रहा था कि आपका अभी तक कोई सेल्स फाइनल नहीं हुई, इसलिए अभी तक में हो सकता है कि आपको कोई ऑर्डर ना आए। तो इसमें ये इशू होता है कि है। नहीं नहीं जब नहीं तक नहीं, सेल उसमें ना। जब फर्स्ट कैंपेन रन करते हो तो वो फेसबुक आपको एक वार्निंग देती है कि आपको पहले कोई जी सेल नहीं आया। लेकिन अभी तो एक बंदा स्टार्ट करेगा तो फिर स्टार्ट कैसे करेगा, तो उसको तो सेल फर्स्ट तो ऐसे तो नहीं आएगी।
उसको फेसबुक के थ्रू, मतलब अगर आपके स्टोर के ऊपर पिछले कोई ऑर्डर्स आए भी होंगे, लेकिन फेसबुक को तो नहीं पता, फेसबुक तो अभी इंटीग्रेट हुआ है, तो फेसबुक ये कहेगा कि आपकी ऑर्डर, जी आपके स्टोर के ऊपर मेरे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक, तो वो कोई इशू नहीं करता। हाँ, लेकिन वो कह रहा हो सकता है, यानी मुझे कोई ऑर्डर भी रिसीव नहीं हुआ अभी तक इसमें, तो क्या इसमें इशू हो सकता है फिर? मेरी प्रोडक्ट का इशू हो सकता है या फिर कैंपेन का, या नहीं, तो एड्स रन करने से पहले ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। नहीं, जब यानी कि मैंने सेल्स का इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें चूज किया था ना, तो उसमें जब हम वहाँ पे अपना पिक्सल में जो हम यानी मैक्सिमम कन्वर्जन हम चूज करते हैं ना हाँ, परचेज का, वो और कोई मैक्सिमम ऐसे कन्वर्जन। वार्निंग देता है, वो कोई वार्निंग वो नहीं मैटर करती, वो जस्ट फॉर एक एग्जांपल के लिए दिए होते हैं उन्होंने, वो कोई मैटर नहीं ठीक करती। हो गया, ठीक हो गया। जी। और जंबील के ऊपर आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये भी सर अभी ऑलमोस्ट 2 वीक हुए हैं मुझे। तो अभी तक मतलब आपने सिर्फ स्टोर इंटीग्रेशन वगैरह कर लिए हैं, जो फेसबुक जी, के स्टोर ऊपर भी है? हो गया, और मैंने, जी बिल्कुल, और मैंने फर्स्ट यानी कि 2-3 हो गए, मैं ऐड भी रन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा, तो इसमें नहीं, आपको यानी अपनी कि स्ट्रेटजी कोई को भी प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हुए उसको हम कितने दिन चेक? एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जंबील के प्रोडक्ट पोर्टल से, ठीक है, और उसके ऊपर क्या जी करना सर। है, आपने एक एड रन करना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आपका कैंपेन स्टाइल कैसा होना चाहिए कि आपने एक कैंपेन लॉन्च की सेल्स की, ठीक है, उसके ऊपर आपने 5 एड सेट रख लिए, जिस तरह मैंने दूसरे भाई को बता दिया, जफर भाई तो मेरे ख्याल जी से, सर। नो वन, आई डोंट नो, ठीक है, जी आपने उसके ऊपर जो है 5 एड सेट रख लिए, और उसके अंदर आपने 3 वीडियोस ईच एड सेट के अंदर डाल दिए, ठीक है। मैं आपको जी सर। जी कंपेयर सर। बताऊंगा उसमें हम कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, लेकिन आपने यू रखना है, फिर आपने जो बजटिंग स्टाइल है वो यू रखना है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है, नॉट जंबीर वन प्राइस, आपकी जो सेलिंग प्राइस है आपने उसकी 6% लेके आपने एक हेडसेट को दे देना है, तो उसकी जो भी आपके 5 हेडसेट बनते हैं, आपने हमेशा 5 ही हेडसेट रखने हैं एक कंपेन के अंदर। अभी आपके पास जो है आपके जो भी बजट बन गया, लाइक सपोज 19 दिरहम बन गया, 50 दिरहम बन गया, जो भी आपका बजट बन गया, आपने 3 डेज रन करना है, और आपने फिर उसके ऊपर कुछ एस्पेक्ट्स को देखना है, 24 आवर भी देखना है, फिर 3 डेज के बाद भी देखना है आपका सीटीआर क्या आ रहा है, आपका सीपीसी क्या आ रहा है, आपका सीपीएम क्या आ रहा है, क्योंकि यूए में सबसे ज्यादा मैटर करता है सीपीएम। आपका सीपीएम 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं, 30 मैक्सिमम है, आपका सीपीएम 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जब ये चीजें क्लियर हो गई, फिर आपके जो प्रोडक्ट है, और लेकिन आपने जंबीर के साथ अभी आप काम कर रहे हो, तो आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं जाना, आपने कम से कम 3 to 4 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना है एटलीस्ट, और 3 डेज के लिए एक प्रोडक्ट आपका 3 डेज, आपको उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने उसको गो ऑन करना है, स्केल करना है। अगर आपके पास उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा है, आपने उसको क्लोज करके दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। आपने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 to 60 दिरहम कॉस्टिंग करके आपको पता चलेगी टेस्टिंग करके। आई होप इज दैट ठीक क्लियर। है सर। ओके सर, ओके, इंशाल्लाह। फैसल बिलाल। सॉरी सर, मैं एक बात भूल गया था कि सर अभी मैंने अगर गाइडेंस लेनी हो या कोई चीज़ पूछनी हो, तो सर फिर आपसे या आपकी टीम जी से किस जी जी, कॉन्टेक्ट हो? मैं जो आपको लिंक मिला है जिस व्हाट्सएप के ऊपर, ये हमारे अपने एजेंसी का नंबर है, तो आप इसके ऊपर कभी भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और आपको विद इन आवर और 2 आवर आपको जो है रिस्पॉन्स किया जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी जी शुएब। और किसी का सवाल है? फिर फारूक, आपका हाथ ऊपर है तो अस्सलाम आप। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जी जी, असम कार्ड। सर हम बिल्कुल न्यू हैं सर। हम इससे पहले दराज के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पर्दे के रिलेटेड। तो ठीक सर है, अब उसको हम अपने कारोबार को सर शॉपिफाई पे लेके आना चाह रहे हैं, ताकि जो है वो दराज की कमीशन से भी हम बच सकें और हमें वहाँ पे ऑर्डर भी ज़्यादा जनरेट हो सकें। जी ठीक है। आपके इस बात से ना पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मार्केट प्लेस से निकल जाएं। पहले सबसे पहले आप सब में मार्केट प्लेस दराज हो गया, फिर अमेजोन हो गया, या कोई और इस तरह मार्केट प्लेस जो आपसे कमीशन ले रहा होता है,
जो आपसे जो है वो बाकी चीजें चार्ज कर रहा होता है, तो आपने उस चीज से बिल्कुल आउट हो जाना है। आपने अपने ब्रांडिंग के ऊपर काम कर लेना है। आप अभी अपने ब्रांडिंग के ऊपर काम करोगे, आप आज से 5 साल बाद इस ब्रांड को कहीं और वेंचर में लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर काम करोगे तो आप वही के वही उसको चार्ज करते जाओगे। वो प्रॉफिट फ्लिपेबल एक कहानी है कि फ्लिप हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात, आपकी दराज वाली बात आ गई, या आपकी जो गारमेंट्स है, तो आप इसको पाकिस्तान में कहीं अंदर सेल करेंगे कि बाहर किसी मुल्क में? आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें। सर पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर जा रहे हैं। अब हमें बाहर से भी लोग जो है अप्रोच करते हैं, तो समटाइम हमें यहाँ से शिपिंग का इशू होता है कि हम यहाँ से उनको जो है भिजवा नहीं सकते होते कि किसके थ्रू भेजा जाए उनको। जी जी, ठीक है। देखिए, शिपिंग कुरियर्स इसके ऊपर हम एक बहुत ही डीपली सेशन रखेंगे। और उसके अंदर मैं जो यूएई के अंदर, देखिए, जंबीर इज नॉट द वन सप्लायर जिसके ऊपर हम काम करके जो है अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। हम यहाँ पर अपने लोकल सप्लायर के साथ, शिपिंग कुरियर के साथ अकाउंट ओपन करके बहुत इजीली, वो आपसे कंपनी भी नहीं पूछता शिपिंग कुरियर, और आप जो है अपना काम यूएई में स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट जंबीर। जंबील आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है? आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत सारे, इतना मार्केट सेचुरेट हो गया कि आपको उसके अंदर जगह बनानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसके फिर सब्सक्रिप्शंस जो आ जाते हैं, फिर उसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, तो उसमें आपको एक सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है। जिस तरह आपकी गारमेंट्स है, उसके ऊपर हम क्या काम करेंगे कि आपके शिपिंग कुरियर को एक लाइनअप करेंगे। आपने इसको बेसिकली कौन से मार्केट में आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके तरफ से हम इसको लाइन अप कर लें, फ्लो बना लें। अगर आप मुझे बता सकते हैं, एसएम आर्ट्स। जी जी सर। जी, आप इसको कौन से कंट्री में, लाइक मोस्टली आप करना चाह रहे हैं इस चीज को सेल? सर ये सर बेसिकली पर्दे के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये गल्फ कंट्रीज हो गई, और जैसे गल्फ कंट्रीज हमारे और के कनाडा बेस, और यानी जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं तो वहाँ ये चल सकते हैं हमारे। ठीक है। हम देखिए, मैं इसके ऊपर ना पूरी एक वो बनाऊंगा आपके लिए ही, कि हम उसके ऊपर सेशन रखेंगे, सबके लिए होगा कि हम एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट को वर्ल्ड में किस तरह बेच सकते हैं, और उसके ऊपर क्या क्या मार्केटिंग एस्पेक्ट्स होनी चाहिए, मेटा के थ्रू, गूगल एड के थ्रू, और उसको गल्फ में हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जो है यूएस और कनाडा में भी कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं आपके लिए पूरी फ्लो बना दूंगा, क्योंकि मुझे शिपिंग कुरियर का कंफर्म आइडिया नहीं है कि कौन से शिपिंग कुरियर ज्यादा फ्लेक्सिबल हमारे, क्योंकि पोस्ट टैक्स आपके लिए एक बेस्ट काम कर रहा होता है। पोस्ट टैक्स उसके थ्रू भी आप करवा सकते हैं। तो वी विल कंफर्म इट, वी विल वेरी वेरी और श्योर। और सर एक और बात कि सर जो आप इनिशियल लेवल पे, जैसे आप अपने दराज से हट के अपनी साइट पे आना है, शॉपिफाई पे या जैसे कोई वर्ड प्लस वगैरह पे, तो उसके लिए सर हमारे पास मिनिमम बजट हमारा कितना होना चाहिए, ताकि हम जो है वेबसाइट के चार्जेस भी पे करें, एड्स के भी लगाएं, ताकि हमारे माइंड में ये बजट होना चाहिए। जी, देखिए ब्रदर, मैं जो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला हूँ ना, नेक्स्ट नेक्स्ट टू 1 वीक 2 वीक बाद, ठीक है, उसके ऊपर जी मैं शॉपिफाई के ऊपर भी काम नहीं करने वाला, आपके साथ मैं वर्डप्रेस के ऊपर भी काम नहीं करने वाला। मैं आपके लिए एक ऐसा वेबसाइट लेकर आने वाला हूँ जिसके ऊपर आपका वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, और फॉर लाइफ टाइम आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट फॉर लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। ठीक है, उसके साथ सारी इंटीग्रेशन और उसकी जो डिजाइनिंग है वो शॉपिफाई से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, शॉपिफाई से भी। जी ठीक है, तो मैं आपके लिए वो वेबसाइट बना के आपको दिखाऊंगा कि आप इसके ऊपर कैसे काम करोगे, आप इसके साथ इंटीग्रेशन कैसे करोगे, और उसकी डिजाइनिंग हम साथ मिलकर ही इधर ही करेंगे सारा कुछ। उसके बाद जी आपकी जो बजटिंग है, वो आपकी सारी बजटिंग, मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी बजटिंग लग जाए मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि आपके पास ऑर्डर वहां से आना है। आप अगर कॉस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगा लेते हैं तो आपके पास जो है पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा कि हम उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर पहले कॉस्टिंग लगा लें, मार्केटिंग हमारी जीरो रह जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान से अगर स्टार्ट करना है तो 1,50,000 आप लोग रखें। यूएई में आप स्टार्ट करना है तो आपने 2,000 दरहम आपने जहन में रखने हैं, लेकिन इसको ज्यादा भी रखना है। स्टार्टिंग में आपने 2,000 दरहम जहन में रखना है अगर आप यूएई के मार्केट में काम करना चाहते हैं। और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, नॉट प्रोडक्ट
कि आपकी प्रोडक्ट भी होगी तो या फिर कॉस्टिंग ज्यादा होगी। अगर आप प्रोडक्ट नहीं करते, आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या लोकल सप्लायर के साथ करते हैं, तो फिर आपको 2000 दिरहम इनफ है फॉर स्टार्ट। जी सर, शुक्रिया सर। थैंक यू जी। और किसी भाई का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ जी रही है आपको? ओह जी 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 सर। सर मैं जी सर मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ ना शॉपिफाई पे। ठीक है। तो अभी सर मुझे थोड़ा ये बता दें कि अब मैं यूएई अभी सुन रहा था ना, आप बोल रहे थे, तो सर मुझे ये बताएं कि किस टाइम पे मैं पाकिस्तान से कन्वर्ट होकर यूएई मार्केट में इंटर हो जाऊँ। अभी मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में अभी तक कितना सेल कर चुके हैं, या आपको उसकी मार्केटिंग की जो साइंस है वो कितनी समझ आ गई है। सर मैं बिगनर हूँ, मतलब आप 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है जस्ट मेरे पास, और अभी तक मैं प्रॉफिट में नहीं गया। जी, फिर देखें, आपको पाकिस्तान में ना इशू ये आएगा, पाकिस्तान में दोस्तों आपके पास रिलायबल सप्लायर नहीं होगा। जिस तरह जफर भाई ने बात की, यूएई में आपके पास एक रिलायबल सप्लायर का जो आपको पेमेंट वीकली टाइमली प्रोवाइड कर लेता है, रीसेल यूएई है, जम्बील है, और लोकल सप्लायर भी आपको बहुत सारा, आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको एक मोनोको एलएलसी है, आपको जो है यूएई के अंदर बहुत सारे सप्लायर जो आपके प्रोडक्ट को फुलफिल कंफर्म कर सकती है। ठीक ठीक है है। सर। तो और जो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन है, तो आपको ये भी सुनिएगा पेमेंट इंटीग्रेशन का। और दूसरी बात, यूएई में आपका काम करने के लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं चाहिए ई कॉमर्स में, फिलहाल नहीं चाहिए। आगे रिस्ट्रिक्शंस आएगी, लेकिन आप तो बाहर है यूएई से। जो यूएई के अंदर है उनको डर होना चाहिए, बाहर वाले बंदे को क्या डर होगा। ठीक है। ठीक है। तो आपको जो है इधर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए। आपके पेमेंट इंटीग्रेट, आपके पाकिस्तानी बैंक के अंदर पैसे आ जाते हैं, जम्बील के थ्रू भी आ जाते हैं, रीसेल यूएई के थ्रू भी आ जाते हैं। तो माय रिकमेंडेशन इज आप यूएई के मार्केट को एक्सप्लोर करें और यहाँ पर काम कर लें। आप यहाँ पे सीख भी जाएंगे, लेकिन आपकी बजटिंग थोड़ी सी आपने फिर हाई रखनी है अपने पास, कि आपकी कॉस्टिंग, आपके 500 दिरहम खर्च हो गए तो आपके माइंड पे इधर टेंशन नहीं आना चाहिए कि अभी तो काम रुक गया, आई एम लिविंग। तो जिस तरह आप सर आपने सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आपने बताया था कि 2000 दिरहम मेरे माइंड में होना चाहिए कि मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करूंगा, आप ये मार्केटिंग बताया। जी, मार्केटिंग के ऊपर आपके सिर्फ 2000 दिरहम आपके मार्केटिंग के लिए, लोग 5000 रिकमेंड करते हैं, लेकिन फर्स्ट मंथ तो आप 5000 नहीं, आप 1000 दिरहम भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो आई रिकमेंड 2000 दिरहम आप मार्केटिंग के लिए रख लें। ठीक है सर। सर बाकी मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान में जिस तरह मैं बजट से काम कर रहा हूँ, कि मेरे एक बजट बनाया हुआ है मैंने कि ठीक है मैं 10 लाख की बजट के अंदर जो है वो मैं काम करूंगा पाकिस्तान में स्टार्ट में, ठीक है, तो जी देन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको इंक्रीज करता जाऊंगा। लेकिन सर अभी जो मैं चीज़ फेस कर रहा हूँ वो बहुत इशू आ रहा है, जो सीओडी के ये है, टीसीएस का है। उसके बाद जो हमारा एक मार्केट है सर, वो ऑर्डर कंफर्म करते हैं, मैं 2 दफ़ा कंफर्म करता हूँ, उसके बावजूद वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। वो आप मतलब आप ये समझें कि 40 भेजे हैं, उसमें से 25 तो उन्होंने वापस वापस आ गए हैं मेरे। तो जी वो एक बनी हुई है टेंशन। तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, जिस तरह आपने कहा है कि यूएई की मार्केट को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो सर मुझे ये बताएं कि अब 10 लाख का बजट मैंने जेन में रखा हुआ है पाकिस्तान का, जी। तो यूएई की मार्केट में कितना बजट मिनिमम मतलब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, आपने ना एक टारगेट गोल सेट कर लिया 10 लाख, लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, आप पहले काम को स्मूथली सीख ले कि आपके पास करोड़ भी हो ना, करोड़ आप उसको एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है। 1 करोड़ भी आपके पास आते हैं, 10 लाख इज नथिंग। लाइक मैं अभी आपको कह दूंगा कि आप 5 प्रोडक्ट उठाए चाइना से, आपके 10 लाख यूं गए, या आपने इतनी मार्केटिंग कर ली, आपके 10 लाख यूं गए। मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को इतना सीख लें कि आपके पास 1 करोड़ भी हो, 2 करोड़ भी हो, आप इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपने सीखना है, उस चीज को। सर सर फिर मुझे ये बताएं कि टेस्टिंग बजट कितना होना चाहिए मेरा मैं आपको यूएई की मार्केट? 2000 दिरहम, मैं आपको 2000 दिरहम वही टेस्टिंग बजट बता रहा हूँ। हाँ ठीक। और सर प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट तो नहीं ऐड ना, ये तो सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपको सप्लायर प्रोवाइड कर लेगा। अपने प्रोडक्ट की पहले पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट आपने डिलीवर होने के बाद करनी है। लाइक चाइना से ही आता है ये? देखिए, जम्बील का प्रोसेस या यूएई में जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब भाइयों के लिए। उसमें ये होता है ना कि उनका एक पोर्टल है, ठीक है। वो पोर्टल में उन्होंने तकरीबन 1300 1400 प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं। उस प्रोडक्ट में आपने सेलेक्ट करना है। उसमें फिर कैटेगरी है, आप गोल्ड सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप फिर $30 पर मंथ देते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। आपके पास जो नॉर्मल 700 800 प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें ही सेलेक्ट कर सकते हो। आप उसको क्या करोगे, आप उसको मार्केट एनालाइज करोगे कि ये ऑलरेडी इसको कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा।
अगर वो बेच रहे तो कितने टाइम से बेच रहे हैं, आपने ये एनालाइज कर लिया, आपने उसके ऊपर एड रन कर लिया, आपके पास एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद क्या होगा कि आपने उस प्रोडक्ट को उनको दे देना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर शिप कर दो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फिल करो। वो सिस्टम के थ्रू होगा, मतलब मैनुअली आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम के थ्रू होगा कि आपने इस प्रोडक्ट को आपने यहाँ पर शिप करना है। वो प्रोडक्ट वहां पर लेकर जाएगी, उनसे सीओडी कलेक्ट कर, जैसे सीओडी कलेक्ट हो गया आपके अकाउंट में आपको आ जाएगा कि आप हमारी सीओडी कलेक्ट हुई, आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया। उसमें से वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट कॉस्ट काट के आपको पैसे दे देंगे, फिर आपने उस पैसों में से क्या करना है, अपने मार्केटिंग कॉस्ट काट के आपने अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है सर, ठीक ठीक समझ जी। आ गया। लेकिन मैं क्या कर रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले तो इनके साथ काम करें, आपको आइडिया हो गया, एक दफा आपको आइडिया हो गया, आप अपने ही लोकल सप्लायर के साथ लिंक्स बनाएं। आई विल प्रोवाइड यू सप्लायर्स, आप उनके साथ लिंक बनाएं, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको अपने कुरियर अकाउंट खोलें। आपको कुरियर अकाउंट खोलने में भी कोई बड़ी हसल नहीं आएगी, वो कुछ ज्यादा चीजें नहीं मांगते हैं। तो आप अपने ही सोर्सिंग करें, अपने ही प्रोडक्ट को सेल करें, तो आपको मार्केट से थोड़ा एज मिल जाएगा। सर लोकल पाकिस्तान के बोल रहे हैं आप या? नहीं, लोकल यूएई के अंदर मैं बोल रहा हूँ, अच्छा लोकल यूएई के अंदर जो सप्लायर्स हैं अच्छा, वो। तो ये सप्लायर सर आप शेयर कर देंगे ग्रुप ये में आई या? विल शेयर टू यू, देखें मैं तो शेयर करूंगा, लेकिन आपने अपनी भी देखनी है कि आपके पास जो आपके पास सही नजर आ रहा हो, क्योंकि सर्चिंग गूगल, मैं भी गूगल से निकालूंगा, लेकिन मुझे लोकल भी थोड़ा आइडिया है। लेकिन आपको भी गूगल से अगर आपको अच्छे मिलता है, आप रेट उसके साथ मेरे साथ कंपेयर करोगे, आपको मिल जाएंगे। मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आई एम नॉट सेलिंग टू यू माय सप्लायर्स या कुछ प्रोडक्ट्स, मेरे जी पास जी सर, नहीं ठीक है सर। है। जस्ट जी, सर वो बेसिक आइडिया ले रहा था मैं जस्ट उसकी। नहीं नहीं, अच्छी बात है। जी जी। ठीक है सर, मुझे अभी सर मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि अभी आपने मेरा माइंड जो है ना पाकिस्तानी मार्केट से अपग्रेड करके यूएई की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। मैं इस पर वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। अब यूएई को बिल्कुल एक्सप्लोर करें। यूएई में आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे उनकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। आपके पास जो व्हाट्सएप के थ्रू आप सारा कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा, कैलकुलेटर्स जो हैं यूएई मार्केट के हवाले से। आपकी जो शॉपिफाई की ऑटोमेशन है कि आपके ऑर्डर सारे एक्सेल में आ जाएं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा सारी। तो ये आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह यूएई के अंदर ही। जी ठीक है सर, जी ठीक है सर, मैं इस पर वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाकी किसी भाई का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। जी शफीक भाई, आप पूछें। ओके जी, आपकी आवाज शोएब भाई बहुत ज्यादा कट रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जो है ना जी वालेकुम सलाम। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर कंसेप्ट ये है कि जो हम सोशल मीडिया के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर बता रहे हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सबसे पहले जो है ना ये क्लियर कर दें कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मॉडल है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है नहीं चाहिए होती। दूसरा, आपने एक जो वेबसाइट बताने का कहा है कि जी मैं वेबसाइट बताऊंगा आपको, ठीक है, जिस पे आप जो है ना फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, ठीक है। और मुझे ये दो चीज़ें क्लियर कर दें, कोरियर कंपनी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्डर डिस्पैचिंग और ऑर्डर्स की जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी आप मुझे बताएं, पाकिस्तान मार्केट से आप बात करें या यूएई मार्केट से आप बात करें, जो कुरियर वाले हैं? जी मैं ये यूएई के अंदर भी कर रहा हूँ और पाकिस्तानी भी कर रहा हूँ। तो यूएई के मार्केट में कौन से कुरियर कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं जो आपको ये आ रहा है इशू? हेलो जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप यूएई के मार्केट में कौन से कुरियर के साथ जो आप काम कर रहे हैं कि इसमें कोई इशू आ रहा है आपके लिए? ये डीएचएल और ये टीसीएस वाले। नहीं 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 सर, यूएई के अंदर अपने कुरियर कंपनीज हैं, टीएफएम है और CS3 है, और उसके अलावा जो है बहुत सारे, मैं अब मेरे पास पूरी शीट पड़ी हुई है, उनके कॉन्टेक्ट्स पड़े हुए हैं, और उनके जो रेट्स मुझे मिले हैं वो भी तक 11 दिरहम मिले हैं मुझे पर डिलीवरी। उसके अंदर आप 5 kg आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, आप ठीक उसको 11 दिरहम के अंदर ही। तो वो मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा कुरियर कंपनीज की यूएई के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ठीक है। पोस्ट टैक्स, जो पोस्ट टैक्स है उसके साथ अपना अकाउंट इंटीग्रेट कर लें पोस्ट टैक्स के साथ, तो आपको ज्यादा बेटर, और जो डिलीवरी है और जो कुरियर सिस्टम है वो आपको ज्यादा बेहतर मिल जाएगा।
बाकी आगे बात ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत होती, लेकिन इसमें पैसे फिर भी लगते हैं। पैसे किधर लगते हैं? पैसे आपके लगते हैं मार्केटिंग के ऊपर। एक सप्लायर है, उसके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। एक सप्लायर है, आप एक रिसेलर हो, आप सप्लायर नहीं हो, आप एक रिसेलर हो। आपने अपने अकाउंट उनके साथ इंटीग्रेट किए, उस 10 प्रोडक्ट में से आपको 2 प्रोडक्ट पसंद आए, आपने वो प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लिए, ठीक है। अभी आपने उसके ऊपर मार्केटिंग तो अच्छा करनी है, आपके पास कैसे आएगा? आप जो मार्केटिंग करोगे, ये आपकी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट लग रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे लग रही है। आपके पास जो ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर के आपने पैसे पहले नहीं उनको फुलफिल करने। वो जब ऑर्डर फुलफिल करेगा, तो वो पैसे उस कस्टमर से लेगा, उसमें से वो प्रोडक्ट कॉस्ट के पैसे रख के उसको प्रॉफिट दे देगा। फिर प्रॉफिट में से आपको जो मिलेगा, उसमें से आपने अपने जो एड का कॉस्ट है वो निकाल के आपके पास प्रॉफिट बचेगा। ठीक। तो ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा नहीं, आइडिया यूएई क्लियर हुआ? जी बिल्कुल हो गया है। लेकिन यूएई के अंदर जो सप्लायर हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जमील के साथ तो है, लेकिन ये है कि जो बिल्कुल ऑटोमेशन पे काम करें, प्रोडक्ट हम लिस्ट करें, तो कोई ऐसे मुझे आइडिया नहीं हुआ, मुझे क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा सर कि ड्रॉप जो है ना यूएई मार्केट के अंदर कोई सप्लायर ऐसे तो कैश ऑन डिलीवरी पे काम करें, ठीक है, जिस पे जो है ना जी इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं। बाकी जो मार्केटिंग पे है वो तो मैं क्लियर हो गया है। जी, ड्रॉप शिपिंग के देखें बहुत सारे अभी साइट्स, तो बहुत सारी कंपनीज अभी आ गई हैं, जंबील सिर्फ नहीं है। यहाँ पर जो है रीसेल यूएई है एक, और यहाँ पे मोनोको एलएलसी है एक, और एक जंबील है। ये राइट नाउ मेरे जहन में 3 आ रही हैं। 2 के साथ मेरी ऑलरेडी मैंने एक की है, बातचीत वगैरह की है, लेकिन उनका मुझे मॉडल ज्यादा कुछ समझ नहीं आया फिलहाल। लेकिन अगर वो भी अगर आते हैं तो मार्केट में, जो मैं अपने रिकमेंडेशन जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ, मैं उनसे इन्वेस्टमेंट उठाता हूँ। इन्वेस्टमेंट किस बेस पे उठाता हूँ कि मैं उनके लिए ज्यादा जो कामयाब सिस्टम है वो है अपने कुरियर कंपनी के साथ अपना अकाउंट खोल लिया, ठीक है, और लोकल जी सप्लायर से माल उठा लिया, ठीक है। लोकल सप्लायर से 3-4 प्रोडक्ट्स के कॉटन वगैरह उठा लिया, उसके ऊपर ब्रांडिंग वगैरह अपनी करके तो वाइट लेवल पे काम स्टार्ट कर लिया। क्योंकि यूएई के अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट वाइट लेवल के अंदर ज्यादा मिलेगा, लेकिन फॉर अ स्टार्ट, लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको यूएई का बिल्कुल भी नहीं पता, आपको ट्रैकिंग का नहीं पता, आपको डिलीवरी रेशो का नहीं पता, तो आप उसको वाइट लेवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप स्टार्ट कर सकते हो इन इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जंबील के थ्रू, यूएई के थ्रू, रीसेल यूएई के थ्रू। आप इनके साथ अपने अकाउंट इंटीग्रेट कर लें, आप 1-2 ऑर्डर शिप कर लें, आपके पास एक ऑर्डर की जो एक रेशो आएगी वो आपकी क्लियर हो जाए, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, व्हाइट लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो है ना एड्स के सिलसिले में जो प्लेटफॉर्म में जो काम कर रहे हैं अभी, इन पे ऑर्डर का काफी ज्यादा इशू आता है, ठीक है, मेटा जी, एड्स और टिकटॉक। तो आपकी नज़र में कौन सा सबसे बेहतर है कि जिसपे जो है ना वर्क करके एड कैंपेन चला के जो है ना ऑर्डर हम ग्रैब जो काम किए जा सकते हैं? जी, देखिए दो पर्सपेक्टिव्स हैं, और हर एक सिनेरियो के लिए अपना एक अलग है बिजनेस के लिए। लेकिन जो ई कॉमर्स आप मुझे कह लो ना कि एक प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर अगर बात आती है, तो आई विल रिकमेंड मेटा एड्स। मेटा एड्स की जो क्वालिटी है, और जो रीटारगेटिंग उनका ऑप्शन है, जो उनकी लोकल लाइक ऑडियंस बनती है, तो वो कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस तरह मेटा एड्स आपके लिए प्रोवाइड करता है। और फेसबुक जो पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर उनका डाउनफॉल आया था, लेकिन यूएई के अंदर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है मेटा एड्स। और सर एक दोस्त है मेरा जो है ना वो यूके के अंदर है, उसने पिछले दिनों जो है ना एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर वो बता रहा है कि यूके के अंदर ऐसे सप्लायर जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो समझ लें कि आप उनके साथ जब मीटिंग करेंगे ना, ठीक है, तो वो है कि उस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, ठीक है, जिसपे वो क्या करेंगे कि आपके 1 वीक 2 वीक उस जो भी एग्रीमेंट आप उनके साथ करेंगे ना, 1 वीक के अंदर जितने भी ऑर्डर आएंगे वो डिलीवर करेंगे। और 1 वीक के बाद जैसे ही आपका डिलीवर जो आपका ऑर्डर है वो डिलीवर होता है, तो आपके पास पेमेंट आती है। वो जैसे ही पेमेंट आपके इंस्टेंट आपके अकाउंट में आएगी, वैसे ही फिर आप जो है ना वो आपके अकाउंट से जो है ना आप उनको रिचार्ज करेंगे, जो भी एग्रीमेंट सही आप है, 1 वीक और 2 वीक के अंदर, सही है, ठीक है, सही है। क्या देखिए इस तरीके का जो प्रोसेस? ऐसा क्यों है, देखें यूएई यूएई और पाकिस्तान से हट के, लाइक एशिया से आप हट के जाओ, तो वहां पर कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन नहीं होता, वहां पर होता है पे का ऑप्शन।
ठीक है। आपने कोई कार्ड, आपने मर्चेंट इंटीग्रेट करना होगा, पेपाल इंटीग्रेट करना होगा, या आपने कोई भी जो पेमेंट गेटवे है वो आपने लगाना होगा लाजमी। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आपको पहले पे करेगा, प्रोडक्ट बाद में लेगा, पे पहले करेगा। तो जब आपके पास पेमेंट आ गई और आपने शिपिंग कुरियर को बोला कि वो आप ऑर्डर डिलीवर कर दो, अगर आप उसने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, आप पेमेंट उसको ना दो, फिर वो फंस जाएगा। जिस तरह सीजे काम कर रहा है सेम कुरियर का, बाकी जो यूके में है या यूएस है, वो भी सेम इसी तरह। वो प्रोडक्ट ऑर्डर आपके पास आया, आपके पास पेमेंट आ गई, आपने पेमेंट सप्लायर को दी कि इस प्रोडक्ट की इतनी पेमेंट आप ये लेके उसको डिलीवर कर दो। इस तरह मॉडल काम करता है वहां पर। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट जितनी रिक्वायर्ड होती है कि आपके पास, क्योंकि आपके पास अगर पेपाल में भी आ गए पेमेंट, तो वो 15 डेज या 7 डेज तो पेपाल के पास रहेगी पेमेंट। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए कि आप उनको दो, कि आप इसको डिलीवर कर दो। नहीं, ऐसा यूएई के अंदर कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जिस पे जो है ना आप विदाउट इन्वेस्टमेंट में काम करें। मार्केटिंग का तो वो तो एक अलग चीज है ना, उस पे तो आपको जाहिर है चाहिए होगी। के अंदर जो सबसे बेहतर है ज़म्बील है। ज़म्बील आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, आपने कुरियर उनके साथ अटेंड करना है, अपना शॉपिफाई का स्टोर इंटीग्रेट कर लेना है, और वहां पर आपको क्या होगा कि जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा आपने डायरेक्टली उनको भेज देना है कि ऑर्डर आप फुलफिल करो। जब आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया, जब ज़म्बील उनसे पेमेंट लेगा कस्टमर से, तो वो पेमेंट में से अपना पैसे काट के आपको बाकी पैसे दे देगा। वीकली इनवॉइस आती है उनकी। सर वेबसाइट क्या होता है ना, वो हमारे जो यहाँ पाकिस्तानी के लोग, पाकिस्तानी सिटीजन लोग हैं ना, ये इनको सबसे ज्यादा इशू होता है वेबसाइट का, क्योंकि वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है जो काफी एक्सपेंसिव है। उसके बाद फिर जब आप इस और उसके लिए भी आपको बजट काफी जरूरत होती है, और एक लो बजट जो इंसान है वो समझ लें कि नहीं स्टार्ट कर सकता। अभी आपने रिसेंटली बताया वेबसाइट क्रिएशन के दौरान, तो उसका वो कब आप मैं अनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो दूंगा ना, अभी तक मेरे साथ जो मेंबर्स लाइव हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले सेशन में नहीं, आने वाले सेशन में हम मार्केटिंग के ऊपर और शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे कि जो लोग शॉपिफाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो सेशन होगा, जो नेक्स्ट संडे को होगा, उसमें मैं आपके लिए जो 1 ईयर फ्री डोमेन और लाइफ टाइम के लिए जो स्टोर होगा, वो मैं आपके सामने भी क्रिएट करूंगा और आप सब पर क्रिएट करूंगा। आपने लैपटॉप पे आ जाना है और आप सब ने भी खोलना है, मेरे साथ काम करना है, और मैं भी खुद काम करूंगा। हम एक यूई बेस्ड स्टोर बनाएंगे जिसमें कैश ऑन डिलीवरी भी इनेबल होगा, जिसमें लाइफ टाइम आपकी जो है स्टोर होगा, और जिसमें 1 ईयर फ्री डोमेन होगा। तो ये स्टार्टअप मैं सब भाइयों के लिए जो मेरे साथ सिस्टर्स हैं, तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करने वाला हूँ कि आपके लिए लाइफ टाइम आपका ये मसला हल हो जाए कि मुझे सब्सक्रिप्शंस करनी है। सब्सक्रिप्शन से हट जाओगे, उसके ऊपर काम के ऊपर फोकस करोगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा इशू होता है ना वो डोमेन होस्टिंग पे होता है। जैसे ही वो उस पे निकलते हैं, ठीक है, फिर बाकी जो ई कॉमर्स के अंदर जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने जो है ना पड़ती हैं। मतलब ये हम जो है ना टोटल जो ई कॉमर्स बता रहे हैं ना, सब्सक्रिप्शन आ जाती है जी। वो समझ लें कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि शॉपिफाई अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसके सेल्स नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर डिफरेंट चीजें यूट्यूब के अंदर वो सर्च इंजन कर रहे हैं कि फिर वो चीजें अटैच कर रहे हैं, फिर वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब हम जो है ना प्रॉब्लम पे नहीं इंशाल्लाह मैं जो आपके लिए करने वाला हूँ, तो लाइफ टाइम आपके लिए जो ई कॉमर्स स्टोर होगा, और अच्छी थीम है जो शॉपिफाई आपको बहुत, क्योंकि शॉपिफाई में जो आप बेसिक थीम यूज करो उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका जो बेसिक भी है इसका पेड वही है, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप इसके ऊपर जितना आप काम करना चाहते हो, जितना एक्सपेंड करना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू डू दिस इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी का है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर एक बात ये पूछनी थी कि पाकिस्तान में बैठते हुए सर हम, जैसे अब आपने वो एक वेबसाइट 2-3 बताई हैं, उनके साथ हम जो है वो राब्ते में रह के अपनी वेबसाइट यूएई बेस लॉन्च करके वहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग करें। अच्छा सर, हमारा एक दोस्त है सर, उसको सऊदीया में ना उसको काफ़ी टाइम हो गया, माशाल्लाह अरबी में जो है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो वो भी से वापस पाकिस्तान आए हुए हैं। तो सर आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि मतलब वो पाकिस्तान में, अब वो सऊदीया से वापस आ गए हैं, 7-8-10 साल उन्होंने बाहर लगाए हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे कि मतलब वो किस तरीके से ई कॉमर्स करें? देखिए, सऊदी अरब में स्टार्ट कर लें। ज़म्बील जो है सऊदी अरब में भी अवेलेबल है, आप सऊदी में स्टार्ट
जी सर जी सर आपकी माइक आ रही मुझे। अच्छा, आप वो भाई ना क्या कर सकते हैं, वो शॉपिफाई या मतलब जो ई कॉमर्स सिस्टम है वो अपना पूरा, क्योंकि उनको सऊदी अरब का ज्यादा नॉलेज है, उनको एरिया का वो पता है, उनको मार्केटिंग का है नहीं, लेकिन मार्केटिंग का भी एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के लोग रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं। तो वो एक आ गया। एक उनके जो है वो व्हाट्सएप जब वो बात कर रहे होंगे या कॉल कंफर्मेशन कर रहे होंगे, तो उनको जो है लैंग्वेज का भी इशू नहीं आएगा। तो उनके लिए ज्यादा बेस्ट है सऊदी अरब मार्केट। सऊदी मार्केट थोड़ी बड़ी है और थोड़ी कम्पिटेटिव है, लेकिन उसमें अगर सरवाइव कर जाए तो सऊदी अरब इज वेरी बिग कंट्री और उसमें अंदर बहुत पोटेंशियल है सऊदी अरब। और आने वाले 2020 2030 तो उसका विजन भी है सऊदी अरब का। तो अभी से अगर उस पर काम स्टार्ट कर लें तो सऊदी अरब इज वेरी गुड कंट्री फॉर एवरीवन। लाइक कोई एक्सपेंड करना चाहते हैं सऊदी अरब को भी, सेम यूएई की तरह है, सेम सऊदी अरब जो है आपके लिए काम करेगा। जंबील वहीं पर है, आप ड्रॉप शिपिंग वहां पे भी कर सकते हैं जंबील के थ्रू। तो सर ये जंबीर वाला कितने का सर, क्या है, कौन सा पैकेज सर हमको बाय करना चाहिए सर? नहीं, जंबील वाले जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पाया है, जिधर आपको 1 रुपया भी नहीं देना वहां बाय करना है, वो लेना है आपने। जिसमें एक उनका जो है मेरे ख्याल से गोल्ड सब्सक्रिप्शन है जो $30 चार्ज करता है पर मंथ, जिसमें वो आपको एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट देते हैं। तो हम कहाँ बैठे हैं कि हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट अपने लिए खुद नहीं निकाल सकते, तो हम अपने लिए खुद निकाल के जो है अपने लिए लॉन्च कर लेंगे। ज्यादा बेटर यही है। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। सर बहुत क्वेश्चन था जी मेरा। जी सर ये यूएई के अंदर जो कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर रिटर्न रेशियो क्या है इसका, आपको कहाँ देख रहे हैं, मतलब कितनी परसेंटेज की रिटर्न रिटर्न रेशियो है? आपकी जो सक्सेसफुल रेशो है ना वो 80% है, 80% अबव आपकी जा रही है। जो रिटर्न है वो ये होगा कि वो बंदा ट्रेवलर है, वो बंदा उसने ऑर्डर कर लिया लेकिन वो ट्रेवल कर रहा है, तो आपके लिए वो सिर्फ एक इशू आएगा बस। बाकी रिटर्न अच्छा। इसमें इतना इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, हाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अ, सस्ती है। प्रोडक्ट्स हैं 70 के अंदर, 80 के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं दिरहम के अंदर। और एक बंदा आपने एक दफा उसके व्हाट्सएप पे कंफर्म कर लिया तो वो लेगा ही लेगा आपसे। और एक दूसरा ये कि जो आपने प्लेटफॉर्म बताया जंबील, जंबील के अंदर जो शिपिंग के चार्जेस वो काट रहे हैं मेरे ख्याल में 40 से 50 दिरहम है मेरे ख्याल में। नहीं, वो 18 दिरहम काट रहे हैं, उसमें जो 5 दिरहम हाँ। है फुलफिलमेंट के हैं और 13 दिरहम आपकी डिलीवरी कॉस्ट है। जो आपके ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो आपका एक प्रोडक्ट अगर उधर वहां पर नजर आता है 10 दिरहम का, तो उसके साथ आप 18 प्लस करोगे कि आपकी जो फुलफिलमेंट है वो कटेगी। और जो अगर अगर फिर आपका एक प्रोडक्ट आता है और वो रिटर्न हो जाता है, आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा और उस पर आरटीओ लग गया, तो फिर उसके ऊपर आपके सिर्फ डिलीवरी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, और जो आपकी जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है 5 दिरहम वो आपसे जंबील लेगा फिर। तो सर इसमें कंपटीशन भी मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, एक तो जी प्रोडक्ट की भी प्राइस जो है ना अगर मैनेजेबल है तब चलें वो ठीक है, लेकिन अगर हम उसके अंदर 18 दिरहम डाल रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई हो जाती है, ऐसे ही है। तो फिर कंपटीशन जी इतना हाई है तो फिर ऑर्डर के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा हमें? देखिए वो तो पड़ेगा, लेकिन शॉपिफाई के अंदर हम प्राइस को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते। आप किसी पे भी बेच सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसा मार्केट है नहीं। देखिए अमेजोन पे आप एक चीज सर्च करते हो ना, तो आपके पास लाखों सेलर्स आ जाते हैं जो सेम चीज बेच रहे हैं मुख्तलिफ प्राइसेस में। ठीक है, जो अच्छा। शॉपिफाई वाला मॉड्यूल है तो उसमें आपका एड ही नजर आ रहा है, उसको तो कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। आपका एड ही ने वो आप उसको प्राइस पसंद आ गया ले लिया। अगर उसने एक जगह पे देख लिया कि ये तो मुझे वहां पे सस्ता मिला, फिर एक चीज है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो प्राइस आके देख लेता है, उसको तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना उसके पास, वो इधर से बाय करेगा फिर। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितने परसेंट पे रखा जाए? प्रॉफिट आप 40% रखो सेलिंग प्राइस के ऊपर, जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर आपकी जो 40% आप रखो। लेकिन ये जो आपके पास बच बचा के आएगा तो 15% 18% ये आपके पास आएगा। वो मैं आपके साथ ना आने वाले सेशन में या जो जिस दिन मैं वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो नहीं एंड में फिर हम इसको कैलकुलेशन भी हम इसको मैं पूरी शीट बनाई हुई है, सारी कुछ कैलकुलेट हो जाता है यूएई के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है कि आपका जो ब्रेक इवन निकल के खुद आ जाएगा, आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है खुद आ जाएगी, आपकी जो अनडिलीवर्ड है सारा कुछ खुद ही आ रहा होगा आपकी शीट में। तो वो एक बिल्कुल। डैशबोर्ड भी है उसमें, बहुत जबरदस्त हमने बनाया हुआ है उसके लिए, अपने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा सारा कुछ।
नहीं, असल में इशू पता है क्या है? इशू में सर ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट 15 दिरहम की लग रही है, मतलब सेल हमें मिल रही है, ठीक है, अगर 18 दिरहम डाले हैं, फिर उसके बाद जाहिर है मार्केटिंग भी करनी है हमने, मार्केटिंग के अंदर फिर प्रॉफिट भी हमने रखना है उसके अंदर, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। फिर इसके अगर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बहुत हाई है, तो फिर इस पे जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, हमारी जो क्राइटेरिया है, हम 25 दिरहम या 30 दिरहम से अबव प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास अच्छा, मार्जिन कुछ ना कुछ बच जाता है। एक प्रोडक्ट वो 7 दिरहम का है लेट सपोज, और वो आपको लोकल मिल रहा है 7 दिरहम का, जंबील के ऊपर वो 10 दिरहम का है लेट सपोज, देख लें आप, देख लें, उसके साथ आप 18 जमा कर लें, तो ये आपको 24-23 को पहुंच गया। तो वो प्रोडक्ट की वर्थ ही 7 दिरहम है, तो वो 23 का कोई क्यों लेगा? ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है। है। उसके ऊपर फिर आपकी मार्केटिंग लग गई, तो ये आपका 30 का प्रोडक्ट पड़ गया, तो और वो कोई ले भी नहीं रहा, तो फिर आपको लिए नुकसान है। तो आपने हमेशा प्रोडक्ट जो है 25-30 से अबाव लेनी है। इसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप 6 से उसको डिवाइड करोगे आपने एक एड सेट के लिए, तो उसकी जो है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो भी अच्छा सही आएगा। जो आपकी कम प्राइस की प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक, चलो ठीक जी है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक सर यू। मेरा एक क्वेश्चन था। जी शफीक अ, जी। एक मैं वेबसाइट एक गो थ्रू कर रहा था इन रिगार्ड्स टू दी शॉपिफाई। ठीक उसके है। अंदर उसका नाम है प्रिंटिफाई, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स वहां पे मिल जाती हैं कि अगर आपने कोई फॉर इंस्टेंस कोई शर्ट, आप प्रिंटिफाई नाम है उस वेबसाइट जी का, जी 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 बिल्कुल। और वहां पर आप प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपने एंड से सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई ना कोई नया डिजाइन आप उसमें कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और वो इंटीग्रेट हो जाता है शॉपिफाई स्टोर के साथ, बिल्कुल और आप ऑल न्यू एक अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल। आप जंबील बता रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो यूएई मार्केट के लिए है या नहीं है। नहीं मैं नहीं, ये जस्ट गो चीज थ्रू कर रहा था। जो आप बता रहे ये इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि गोरे तो पागल है, आप यूँ कह लो। ठीक है। तो वो एक चीज को बाय करते हैं, वो जो प्रिंट ऑन डिमांड जो शर्ट्स आ जाती हैं, इसमें मग्स आ जाते हैं, जो भी आपका एक डिजाइन होता है, आप उसको ऑनलाइन बेचते हो। इसमें आपका कोई डिजिटल नहीं होते, फिजिकल नहीं होता प्रोडक्ट, आपका सारा डिजिटल होता है। इंस्टेंट आपके पास पेमेंट आ जाती है, इंस्टेंट उनको जो है वो चीज डिलीवर्ड हो जाती है। लेकिन वो जो है आप करोगे काम यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, ये बड़ी फर्स्ट एड कंट्रीज के अंदर आप इसको काम कर सकते हो। सर व्हाट डू यू थिंक, वो ज्यादा इजी नहीं है इन अ वे ऑफ कि अगर आप यूएई में फिजिकली कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसको बाद में आप मार्केट कर रहे हो, देन उसको आप सेल कर रहे हो? वो ज्यादा अच्छा है। वो उसमें आपकी जो देखे, मैं तो आपको फर्स्ट थिंग में जो वेबसाइट जो हमने पीपीटी वगैरह पढ़ ली है, उसमें मैंने जो आप एक फ्रीलांसर हो, आप कोर्स तैयार करो, कोर्स बेचो। आप डिजिटली जितना आप डिजिटली जो सर्विसेज है, फ्रीलांसिंग एज डिजिटल मार्केटिंग जो सर्विसेज है, उसमें हमारी क्या कॉस्टिंग लगनी है? हमारी तो कुछ भी कॉस्टिंग नहीं लगनी। हम कस्टमर को जो चीज प्रोवाइड करें वो, जिस तरह आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्यों जाऊं जिसमें मेरे लिए रिटर्न रेशो ये वो, मैं इस चीज को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर सकता? मैं डिजिटली सर्विसेज क्यों नहीं दे सकता? मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर लूं, मेरे पास ज्यादा, वो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन स्टार्ट तो आपको, अगर आपने ये चीज स्टार्ट नहीं किया, आपने फिजिकल से स्टार्ट नहीं किया, तो आप उस लेवल पर कैसे जाओगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। जी जी बासित भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा शॉपिफाई स्टोर है यूएई में, ठीक है। और मुझे 1 मंथ हो चुका है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई सेल नहीं आई है। होम डिकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है। पर सर मैंने कैंपेन भी चलाई, सेल्स में रखी कैंपेन चलाई, पर जीरो सेल पर। ठीक है। जी आप जो काम कर रहे हैं होम डिकोर में, तो आप खुद के जी। प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, या प्रोडक्ट कहाँ से आप ले रहे हैं? सर ये मैं लोकली सोर्स कर रहा हूँ, जैसे यूएई में। अच्छा, लोकली सोर्स करें। देखिए, तो फिर जी, और आपका जो शॉपिफाई स्टोर है, वो फेसबुक के साथ मेटा के ऊपर रन करें, टिकटॉक के ऊपर? मेटा इंस्टाग्राम सर बहुत। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है आपका इंटीग्रेशन वो सक्सेसफुली हुई हुई है? जी सर, सक्सेसफुली इंटीग्रेट हुआ हुआ है वो शॉपिफाई के साथ। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने सर मुझे कहा है कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है अपना बजट जो है ना वो हाई करें।
तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट नॉर्मली क्या है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जिसका आपने कॉस्टिंग चलाई है अभी, एड्स सर चलाई? मेरे पास जो कम से कम होम डेकोर के प्रोडक्ट्स है वो, अगर मैं ईच प्रोडक्ट की बात करूं तो 100 dirham होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, आपकी 100 दिरहम की है जो, तो आपके 6 दिरहम उसका एक एड सेट का कॉस्ट आएगा। आपकी एक एड सेट की कॉस्ट क्या है अभी पर डे? सर मेरा बजट बहुत कम है तो इसलिए जो है ना मैं बहुत कम कम ऐड चलाता हूँ। आप समझ लें कि मैं 30 dirham का ऐड चलाता हूँ 2 दिन के लिए। तो 15 आ गया। नहीं जी। सर, ये इट इज रॉन्ग। देखें, आपको क्या करना होगा, आपको बजटिंग के ऊपर काम करनी होगी। बजटिंग के ऊपर इस तरह काम करना होगा, अगर आपका एक प्रोडक्ट की प्राइस है 600 दिरहम, ठीक है, ठीक जिसको है। आप बेचना चाह रहे हो, तो आपको मेटा वही लोग बेचेंगे जो इसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है। ठीक मेटा है। बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है कि वो चीज उन लोगों को दिखाते हैं जिनके पास इतना बजट है और वो उस चीज को खरीद सकते हैं। अगर आप कम बजट लगाएंगे, वो कम लोगों को दिखाएगा, वो बिकेगा ही नहीं। आपने क्या करना है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट है, आपको इसको 10 से डिवाइड कर लो या आप इसको 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है। नंबर 1 थिंग, आप इसको 6 से अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाता है 6 दिरहम। आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आपके पास थोड़ा भी अगर अगर हम 10 से करते हैं तो 50 दिरहम। तो आपका पर डे का कॉस्ट 50 दिरहम आएगा। तो आपके पास सेल आएगी, आपके पास एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करने चाहिए कि आपके पास 5 सेल आ जाए, तो आप प्रॉफिट ब्रेक इवन से निकल के आप प्रॉफिट में होंगे। आपके पास ओके। एटलीस्ट सेल पर डे 50 दिरहम में आनी चाहिए, अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस 100 है। ठीक है। अच्छा ये 50 dirham जो आप सर कर रहे हैं पर डे, तो ये सर ऑल ओवर यूएई कैंपेन चलानी चाहिए या ये शारजाह, अजमान या अलग अभी अलग डिफरेंट अभी डिफरेंट? आपकी जो स्टोर है वो आप जो डिलीवर करते हैं वो किस तरह, कुरियर के थ्रू करते हैं कि आप किस तरह करते हैं आप? सर ये ड्रॉप शिपिंग मैं कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली वहीं से डिलीवर होता है जहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँ। हाँ, तो वो ऑल ओवर द कंट्री कर रहे हैं ना डिलीवर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें यूएई के अंदर ही पूरी चलानी पड़ेगी आपको ऐड। तो इससे सर कोई इशू तो नहीं है? अगर 50 AED पर चला रहे हैं पर डे तो पूरे यूएई में चलाएं तो ये सब जगह जाएगा ऐड? सब जगह जाएगा। आपने क्या करना है, अपने एक कैंपेन लॉन्च करनी है, हम्म। ठीक है? उसके अंदर 5 एड सेट रखने हैं। फिर आपने ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट के ऊपर आपने पर एड सेट आपने या 6 दिरहम रखना है अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस 100 है, या 10 ओके। दिरहम रखना है, ठीक है। तो ठीक आपके है। 50 दिरहम हो गए, 5 एड सेट आ गए। और हर एक ओके। एड सेट के अंदर आपने 3 वीडियोस या उसकी क्रिएटिव या उसकी पिक्चर्स जो है आपने वो हम्म। मैनेज करके लगानी है, उसके ऊपर जो लिखना वगैरह वो आपने कर देना है। आपने इसको लॉन्च ठीक है। कर, पर डे आपके 50। फर्स्ट डे आपके पास कोई ऑर्डर ना आए, नो इशू। सेकंड डे भी नहीं आए, नो इशू। थर्ड डे आपके पास हर एक एड सेट से, लाइक 5 है, 5 हम्म। आपके पास ऑर्डर, पांचों एड सेट से आने चाहिए। अगर नहीं आए तो बंद कर दो, नेक्स्ट एड सेट पे जाओ, नेक्स्ट इंटरेस्ट पे जाओ, नेक्स्ट एड सेट पे जाओ, नेक्स्ट इंटरेस्ट पे जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सर व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में क्या कह रहे हैं? ग्रुप वगैरह बनाए जिसपे जो है ना वो कनेक्ट हो जाए हम। या आई विल क्रिएट दैट, मैं कम्युनिटी भी बना दूंगा और उसमें क्या है, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में भी अपने ऐड कर दूंगा। जो भी हमारे सेक्शंस होंगे तो आपके पास ऑलरेडी इनबॉक्स में मैसेज है, और मेरा नंबर सेव कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी सेफ है, लेकिन ये है कि व्हाट्सएप के साथ जो है ना हम जितने भी लोग हैं वो कनेक्ट हो जाएं आपके साथ, जहाँ जो भी चीज़ है ना वो इजीली शेयर करें तो हम जो है ना देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा तो इंशाल्लाह। इस वगैरह आप बता दें, मैं सेंड करता हूँ, वो भी आप प्रॉपर्ली सेंड कर दें, वो इजीली हो जाएगा हमारे लिए। जी, मैं सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल वो मैं कर दूंगा, कोड्स वगैरह सारा कुछ कर देंगे इसके अंदर। थैंक यू। ओके, आमिर एंड कर ले। जी बस किसी का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, और उम्मीद है कि सबको सेशन अच्छा लगा होगा। डिटेल सेशन इसलिए दिया है क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो आपके जहन में वो ना रहे। ये मकसद सिर्फ यही था कि आपको क्लियर हो जाए काफ़ी सारी चीज़ें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेशन में आपको फिर दोबारा मिलेंगे। इंशाल्लाह वी विल इनवाइट यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।